होगा, रिलीज हो जाएगा आज पोस्टर विनर्स का, है ना? ठीक ठीक। चलिए देखिए, मैं आप जितने भी नए पुराने लोग हैं थोड़ा सा बता दूं, मेरा नाम अमित है, अमित अग्रवाल, और मैं ज्वेलर होने के साथ साथ में एक न्यूट्रिशनल एडवाइजर भी हम काम कर रहे हैं। और आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो ये है कि हमारे बहुत सारे ऐसे एबीओज हैं। आपको पता है इस समय ये जो पेंडेमिक कोरोना टाइम जो चल रहा है ना, तो बहुत सारे हमारे ही परिवारों में जो लोग हैं, हमारे जो एबीओज हैं, उनको भी ये जो वायरस है, ये वायरस का अटैक हुआ है। और वो इन पिछले महीने और एक दो महीने से वो पॉजिटिव डिटेक्ट हुए हैं, है ना? तो आज आपके सामने बहुत सारे उन लोगों से हम लाइव मिलेंगे जिनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, तो किस तरीके से वो इस प्रॉब्लम से उन्होंने फाइट किया, हो जाएगा, है ना? यार एक बार ये सुनीता जी को म्यूट करना। अच्छा। ठीक है, तो ये जो प्रोग्राम है ये हमारा ये एजेंडा है हेल्थ और वेल्थ वर्कशॉप। तो हम यहाँ पर दो ही बात करेंगे कि एक तो उन्होंने अपनी हेल्थ को किस तरीके से संभाला न्यूट्रलाइट की मदद से, और दूसरा उनकी वेल्थ पे, अगर वो इस बिजनेस में नहीं होते, इस प्रोजेक्ट में नहीं होते, तो उनकी वेल्थ पे कितना प्रभाव पड़ता। आप देख रहे हो कि मैं आपको बताऊं, हमारे जस्ट बगल में मेरे ताऊ जी का लड़का है, श्री राम करके नाम है उनका, उनको भी कोरोना का इम्पैक्ट हुआ। और बिल्कुल ये था कि नहीं जी कुछ नहीं है। 4-5-6 दिन तक तो उन्होंने मतलब वही सर्दी जुकाम नॉर्मल बात कर रहे थे। 8वें दिन उनको इतना जबरदस्त प्रॉब्लम हुई कि उनको सीधा एडमिट कराना पड़ा, वेंटिलेटर पे लेना पड़ा, और ऑक्सीजन और ये और वो, मतलब 3 दिन के अंदर 4.5 लाख रुपए पूरे हो गए। अभी पूरा घर क्वारंटाइन है, ना वो कहीं बिजनेस सारे उनके बंद हैं, पूरा जो महीना है ना पूरी तरह ब्लॉक हो गया। ऐसे बहुत सारे किस्से कहानियां आए दिन आप अपने रिलेटिव के बारे में इस तरीके की खबरें सुन रहे होंगे कि जिनको ये प्रॉब्लम अगर बढ़ गई या बिगड़ गई ना, तो उनको क्या क्या सिम्टम्स रहे और उन्होंने किस तरीके से, तो आप ये चीजें आप सुन रहे हो। पर हम लाइव उन लोगों से मिलते हैं जिनको पिछले 7-8 तारीख के आसपास कुछ लोगों से मैं आज मिलवाऊंगा आप लोगों को, और वो आपको बताएंगे कि उनको ये वायरस डिटेक्ट हुआ, वो पॉजिटिव आए, तो उन्होंने उसके बाद में उस वायरस के कितने सिम्टम्स उनको आए, कितना वो परेशान हुए, और दूसरा उनका जो खुद का बिजनेस है अगर, तो वो कितना डिस्टर्ब हुआ, और जो एमवे बिजनेस जो वो कर रहे थे उस पर क्या फर्क पड़ा। क्योंकि जब हम इस वायरस की चपेट में आते हैं ना, तो हम हेल्थ वाइज और वेल्थ वाइज दोनों तरीके से हम बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए इसी सिलसिले में है, हम सबसे पहले मिलते हैं हमारे ग्रुप की आयरन लेडीज, है ना? बहुत लोगों के लिए ये आश्चर्य की बात होगी, बहुत लोगों को तो पता ही नहीं होगा इन बातों का, पर हम तो बिल्कुल पल पल एकदम संपर्क में थे, और बहुत लोगों के लिए सरप्राइज भी था ये। अंजू जी जो है वो लगभग 7-8 तारीख को वो कोरोना पॉजिटिव हुई थी, है ना? और हम तो कंटिन्यू इनके संपर्क में थे, और आप देखो जितने भी लोग पिछले महीने से हमारे साथ एसोसिएट हैं, ऐसी कोई मीटिंग शायद नहीं होगी जूम पे जिनमें अंजू जी जो है वो मीटिंग में नहीं थी, है ना? तो आप समझ सकते हैं कि उस एज में इस वायरस का जो इफेक्ट है उनको किसी भी तरीके से हेल्थ वाइज और वेल्थ वाइज कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा। चलो इन सब बातों के बारे में है, आज हम डायरेक्ट जो है अंजू जी से ही बात करते हैं। तो अंजू जी आपसे पहला सवाल तो आपसे ये है जी भैया, कि थैंक यू भैया। बिल्कुल जब ये वायरस आपको डिटेक्ट हुआ, पॉजिटिव आए, तो कितना क्या आपको प्रॉब्लम्स आई, क्या सिम्टम रहे, और क्या क्या आपने झेला, और फिर किस तरीके से आप जो है आज वापस पॉजिटिव हुए, आप नेगेटिव हुए मतलब। तो सबसे पहले बात करते हैं ओवर टू अंजू जी से। जी जी भैया, थैंक यू भैया। बहुत बुरा दौर है, और अभी भी बात करने पे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। जो टाइम था जो निकला, बहुत ही गंदा टाइम था। मेरे को बुखार आया 2 दिन बॉडी एक बहुत ज्यादा था, लेकिन ऐसे नहीं लग रहा था कि कुछ बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऐसे सीजन चेंज हो रहा था, बारिश हो रही थी, फिर एकदम गर्मी हो जा रही थी। तो जब फीवर आया
तो दूसरे दिन ही हमारे यहाँ बच्चे हैं, बड़े हैं, तो बच्चे थोड़ा सेंसिटिव भी हैं और समझदार भी हैं, दोनों ही बातें हैं। तो दूसरे दिन ही इन लोगों ने तुरंत डिसाइड किया कि नहीं, पहले पॉजिटिव कोरोना का टेस्ट होएगा, आपका कोरोना का टेस्ट कराएंगे। मैंने बहुत मना किया था, मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, कुछ नहीं है, फीवर है। नहीं मम्मी, प्रॉब्लम हो जाएगी अगर कुछ ज्यादा हो गया तो दूसरे दिन ही टेस्ट हो गया, तीसरे दिन ही सुबह पॉजिटिव का रिपोर्ट भी आ गया, और तीसरे दिन से ही क्वारंटाइन पूरा आइसोलेट कर दिया गया मेरे को घर में ही। गॉड का धन्यवाद, और धन्यवाद हमारे अपलायंस के, जैसे अमित भैया, अंकुर भैया, इन लोगों से मैं बराबर टच में थी। जैसे ही पॉजिटिव हुई वैसे ही बातचीत शुरू हो गई। तो सबसे पहले इन बच्चों ने मेरे को एक कमरे में किया कि भाई आप तो चलो ऊपर, मैं ऊपर शिफ्ट हुई। देखो तकदीर की बातें होती है सारी। मेरे यहाँ छोटा बच्चा, हमारा जो बड़ी बेटी का जो बच्चा है, वो साल भर हो गया उसको आए हुए। पिछले साल फरवरी में आया था मेरे घर, उसको बड़े प्यार से बुलाया था हम लोगों ने, और वो थर्सडे को आई है और मैं फ्राइडे को पॉजिटिव हुई हूँ। मेरे घर में मतलब जो सिचुएशन थी उसको एक बार सोच के ना रूह कांप जाती है कि हम अपने अच्छे के लिए सोचते हैं, अच्छी बातें सोचते हैं और अच्छी चीजें रखते हैं मन में। बच्चे के साथ मैं अपने लड़की को बुला रही हूँ और वो लगभग 8-9 महीने बाद घर आई है। उस टाइम अगर इस तरह का कुछ हो जाता है तो कितने निगेटिव थॉट्स आते हैं। लेकिन मैं जहाँ तक मैं समझती हूँ कि निगेटिव वो भी 2 दिन तो थोड़ा सा लगा माइंड को सेट होने में, लेकिन हम बड़े भाग्यशाली हैं जो हमारे अपने न्यूट्रलाइट से जुड़े हुए हैं। जहाँ तक मैं समझ रही हूँ, मेरी जो एज है उस एज में अगर मैं सप्लीमेंट के सहारे नहीं होती, पहले से रूटीन में खाते हैं हम लोग सप्लीमेंट, और मैं बहुत सालों से खा रही हूँ। मैं सप्लीमेंट के थ्रू ही आई थी एमबीए बिजनेस में, ऐसा और कोई कारण नहीं था आने का। तो सप्लीमेंट हम इतना खा रहे थे कि उसका साइड इफेक्ट ये अच्छा हुआ कि ज्यादा नहीं आया असर। 2 दिन 3 दिन फीवर था, चौथे दिन से फीवर अपने आप नॉर्मल हो गया। शुरू में वीकनेस भी नहीं महसूस हो रही थी, कोई ऐसे बहुत वीकनेस महसूस हो रही हो। चलो वो टाइम निकला, सप्लीमेंट के डोज भैया ने बताए, अंकुर भैया ने बताया कि आप लोग डबल करो, डबल, सारी चीजें डबल हो गई, सारी चीजें प्रोटीन और बाकी सप्लीमेंट्स। लेकिन थैंक यू एमवे और थैंक यू हमारा टीम, एक्साइटेड डायमंड टीम, कि आज अभी जो मैं बोल पा रही हूँ शायद इसीलिए बोल पा रही हूँ और इसीलिए मैं बैठी हुई हूँ। वीकनेस बहुत आती है, साइड इफेक्ट्स इसका बहुत ज्यादा है। मतलब ताकत तो आपको महीने 2 महीने लग जाएंगे आपके शरीर को इम्प्रूव करने में और स्ट्रॉन्ग करने में। लेकिन अगर आप सप्लीमेंट और प्रॉपर डाइट ले रहे हो तो मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। ओवरऑल देखा जाए तो ऐसा कोई डेडली इफेक्ट जिसे कहते हैं ना, कि जो ऐसा आपको कोई एडमिट कोई होने पे मजबूर कर नहीं, दे। नहीं भैया, यही बात आज मैं डाइनिंग टेबल पे खाना खाते खाते हम लोग कर रहे थे, तो बेटा नाराज हुआ कि आप एडमिट होने की बातें क्यों कर रही हो, आप क्यों एडमिट होगी। मैंने कहा अगर कोई और होता मेरे जगह पे तो वो 100% उसको एडमिट कराना पड़ता। ये पक्की बात थी कि 100% एडमिट कराना पड़ता, क्योंकि हम लोग प्रॉपर सप्लीमेंट शुरू से ले रहे हैं, प्रॉपर डाइट शुरू से ले रहे हैं। हम लोगों की जो थिंकिंग है ना, वो थिंकिंग पॉजिटिव थिंकिंग है। और इस बीमारी में मैंने ये देखा कि हमारी सोच हम पे हावी होती है, और निगेटिव सोच जब आती है ना भैया, तो अच्छे से अच्छा बंदा बिल्कुल डाउन हो जाता है। लेकिन हमारी सोच इतनी पॉजिटिव है कि हम स्ट्रांगली इसको झेल गए और झेल लिया। देखो बिल्कुल, थोड़ा सा एक बार ये और बताएंगे कि आप न्यूट्रलाइट में क्या क्या चीजें ले रहे थे, थोड़ा सा, क्योंकि देखो ये वायरस तो ऐसा है, आज नहीं तो कल
ये सबको इस वायरस से फाइट तो करना पड़ेगा। तो हम थोड़ा सा बताओगे आप कि आप न्यूट्रलाइट में कौन कौन सी चीजें कब कब ले रहे थे? भैया मैं पीडीओ पूरा लेती हूँ, प्रोटीन डेली, ओमेगा, ये मेरे रूटीन का है। और मैं दूध नहीं पी पाती हूँ तो मैं प्रोटीन ही लेती हूँ, सुबह पानी में ही लेती हूँ। और इसके साथ कैल्शियम माइनस चलता है मेरा, मेरे कैल्शियम और आयरन की प्रॉब्लम शुरू की है, तो कैल्शियम में डबल खाती थी, 2 कैल्शियम सुबह 2 कैल्शियम शाम, और प्लस एक ग्लूकोसामाइन मैं अभी कंटिन्यू ले रही थी 3 महीने से। मैं लेती हूँ, 20 में ब्रेक करती हूँ, फिर लेती हूँ, फिर ब्रेक कर देती हूँ, फिर लेती हूँ। तो मैं ग्लूकोसामाइन खा रही थी। आंवला की विविधिका की मैं जरूर खाती हूँ, उससे कुछ भी खा लो तो दिक्कत नहीं होती है। चौथा मैं बी खाती हूँ, है ना, नेचुरल बी। और अपने जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है ना, मार्च से, नेचुरल सी और तुलसी और बसाखा, ये सब ले रही हूँ। इनकी डोजेस क्या रहती है? तुलसी कितना लेते हो आप? अभी भैया कोरोना के टाइम में हम लोगों ने डबल किया है ना, 2 एक सुबह एक तुलसी, शाम? हाँ 2 तुलसी सुबह और 2 और 2 करके। नहीं, कोरोना के टाइम में तो, इस टाइम तो हमने 3 टाइम लिया है भैया, सुबह दोपहर तुलसी? शाम, तुलसी, तुलसी नेचुरल सी और बसाखा, ये वेरी 3 गुड, ठीक है। सप्लीमेंट तो 3 बार लिया है हम लोगों ने। और सबसे अच्छी बात है, अभी देखो पार्लर बंद है, महीने भर हो गए, अभी भी बंद है। अभी भी आज भी बहस हो रही थी, तो क्लाइंट के फोन आ रहे हैं बहुत। बच्चों ने कहा नहीं, पहले हम फोगिंग कराने की बात हो रही कि पहले फोगिंग कराएंगे, फोगिंग करा के और आप संडे को खोलेंगी। मैंने कहा ठीक है, कोई ठीक बात है, नहीं। उसमें भी मेरा परमिशन लास्ट नहीं है, उसमें भी परमिशन नहीं है कि मैं नीचे जाऊंगी, मैं नीचे नहीं जाऊंगी, लड़कियां संभालेंगी। लेकिन थैंक यू गॉड, थैंक यू एमवे, हमारे एमवे से मैं पूरे महीने अपने सब क्लाइंट से, अपने सारे डाउनलाइन से सबसे बात किया है मैंने। ऐसा नहीं है कि मैंने किसी को छोड़ा है, सबसे बात किया है। बुक जरूर पढ़ी है, सीक्रेट पढ़ा मैंने, पूरा दिल से पढ़ा और पूरी बुक खत्म कर दी, और बहुत दिमाग को शांति मिला। वेरी गुड। अच्छा, एक लास्ट सवाल अंजू जी आपसे, लास्ट सवाल। अगर आप एमबीए में नहीं है, मान लीजिए, तो आप ऑलरेडी एक बिजनेस वुमन है, आप पार्लर चलाती हैं, तो अगर ये वायरस होता, आपको, जैसे आपका जो पार्लर है वहां से कितनी रेवेन्यू हुई? और एमवे बिजनेस आप किया, 15% लेवल पे है, 4 लाख का आपने टर्नओवर टच किया, तो इस पूरे महीने आप वायरस से इफेक्ट रहे, पिछले महीने में, इस महीने में आपके बिजनेस में दोनों बिजनेस में से कौन से बिजनेस में फर्क पड़ा और कौन से बिजनेस में फर्क नहीं पड़ा? भैया जग जाहिर सी बात है, 0 रेवेन्यू है हमारे पार्लर का, तो इनकम टैक्स रिटर्न भरना है, भर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 0 है। और अभी मैं सैलरी अपनी जेब से दूंगी अपने स्टाफ की, क्योंकि छुट्टी मैंने कर रखी है, उन लोगों ने नहीं करी। स्टाफ मेरा बिल्कुल परफेक्ट है, उनके रोज ही फोन आ रहे हैं, तो जेब से जाएगा पैसा, कोई दिक्कत नहीं है। वहां से तो रेवेन्यू तो 0 है और 0 ही रहेगा, अब आगे आने वाले दिनों में जो भी आए। और हमारा एमवे एमवे से तो जिंदाबाद है भैया मैं जिंदाबाद, आपको फर्स्ट बता दूं, आप क्लास। सभी लोगों को, हाँ यस प्लीज, इतना बढ़िया बिजनेस हुआ भैया, आपसे क्या छुपा हुआ है, बहुत बिल्कुल। परफेक्ट बिजनेस हुआ है। पिछले महीने ही मतलब इन्होंने अपनी जो बीबीआई जो क्वालिफिकेशन है, देखिए वो कहते हैं ना कि जब आदमी पूरी तरह बेड पे और इतने खतरनाक वायरस से जूझ रहा था ना, उसी समय इनका बिजनेस जो है ना, वो वायरस की तरह फैल रहा था, तेजी से बढ़ रहा था। बल्कि कितना अनोखी बात है कि ये पिछले 4 महीनों से जिस बीबीआई क्वालिफिकेशन की फाइट कर रहे थे, वो इन्होंने पिछले महीने, जिस महीने इनको कोरोना हुआ था, उस महीने ये वो क्वालिफाई कर गए और इनकी इनकम जो है वो बढ़ी है। कितना अनोखा बिजनेस है, जिसकी कल्पना भी हम आज, जब प्रॉब्लम आती है ना जीवन में, तब समझ में आती है कि थैंक गॉड हमने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। तो थैंक यू वेरी मच अंजू जी। मुझे थैंक लगता यू। है आपके अनुभव से, इस लाइव एक्सपीरियंस से, बहुत सारे लोग जो यहाँ पर ऑलरेडी एबीओ हैं, वो कहीं ना कहीं अपने लाइफ को लेके एक मैसेज ले सकते हैं कि इस बिजनेस को आप तब बिल्ड कीजिए जब आपको प्यास लगेगी ना, तब आप कुआं खोदने लायक नहीं रहोगे। आज जब आप बिल्कुल फिट हो तो आप इसको बिल्ड कर लो, क्योंकि ये आपको तब इनकम देगा जब आप इनकम बनाने के लायक नहीं रहोगे।
हाँ भैया, मैं एक बात लास्ट में कहना चाहूंगी सभी लोगों जी से। बहुत सारे नए लोग भी हैं और बहुत सारे पुराने लोग भी हैं। देखो, हमारा अपना एमवे बिजनेस है या वो अपनी जगह है, एमवे लोग करते हैं, लेकिन जो हमारा ग्रुप है एक्साइटेड डायमंड ग्रुप, जहाँ आप हो, जहाँ अनीता जी हैं, जहाँ रमेश भाई साहब हैं, जहाँ सुनीता भाभी हैं, जहाँ अंकुर भैया जैसे मेंटोर हैं, हम लोग इसमें बहुत सेफ हैं। और यहाँ जो चीज भी हम बिल्ड कर रहे हैं वो हमारे माइंड को बिल्ड कर रहा है। हमारे अंदर ना निगेटिव आएगा और ना हमको निगेटिव डाउन कर पाएगा। तो बिजनेस के साथ हमारी पर्सनालिटी, हमारी लाइफ, सब कुछ चेंज हो रही है आप लोगों के साथ। और आप सब लोगों की हो सकती है, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं सबकी हो सकती है। पॉजिटिव इतने हो जाओगे कि आपको कोरोना क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। बैठ के सोचोगे तो आपको डर लगेगा, लेकिन आज सब बच्चे हमारे, सभी सभी के दिल से कोरोना का डर निकल गया। नहीं है कोई भी डर, किसी का भी डर नहीं है। तो वेरी गुड, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बढ़िया। स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं हम लोग अपने आप को, और हमारा एक्साइटेड डायमंड ग्रुप हमको स्ट्रॉन्ग बना रहा है। आप लोग भी स्ट्रॉन्ग बनेंगे। थैंक यू भैया, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो देखिए, ये था एक लाइव एक्सपीरियंस आपके सामने है कि जनरली हम लोग बोलते हैं ना कि अगर एक पर्टिकुलर एज के बाद में अगर आपको ये प्रॉब्लम डिटेक्ट होती है तो उसके साइड इफेक्ट जो है और वो उसका जो इफेक्ट है वो कितना डेंजरस बॉडी के ऊपर आता है। अगर आपने देखा, ये इनको 20 दिन पहले डिटेक्ट हुआ था और आज आप देखो ये काफी हद तक बिल्कुल फिजिकली फिट है। तो कहीं ना कहीं हमारे पास सप्लीमेंट के रूप में एक ऐसी ताकत अवेलेबल है जो हमें इस प्रॉब्लम से लड़ने में सपोर्ट करती है। ठीक है, तो आइए एक और हम ऐसे कपल से मिलते हैं जिनको भी इस वायरस ने पिछले महीने ही चपेट में लिया। और मेरी मेरी गारंटी है कि आप लोग तो पहचान भी नहीं पाओगे, या मैं कह रहा हूं तो आपके लिए सरप्राइज होगा कि वो कपल भी वायरस की चपेट में था। पूरे महीने उन्होंने काम किया है ना। हाँ, ये है 10-15 दिन वो क्वारंटाइन रहे, घर से काम किया उन्होंने। लेकिन बड़ी बात यह है कि पिछले महीने ही पहली बार वो भी बीबीआई क्वालिफाई कर गए। यानी वायरस के टाइम पे उनके बिजनेस में भी वायरस लगा, फैलने वाला वायरस। तो उस कपल से मैं मिलवाता हूँ आप सब लोगों के प्यारे से क्यूट से कपल, हमारे रमेश जी और सुनीता जी। जी हाँ, इनको भी पिछले महीने 5-6 तारीख को इनको, सुनीता जी को और इनको, इनकी बेटी को वायरस का इफेक्ट हुआ था, है ना। और वो सारे जो सिम्टम्स हैं वो सारे के सारे थे। और उसके बावजूद जो है, और आगे की बात जो है वो रमेश जी से सुनते हैं। तो रमेश जी, आप अवेलेबल हैं? रमेश जी, सुनीता जी। यस भैया। बोल रहा मैं। जी बिल्कुल, तो बहुत हाँ सारी जी, हाँ चीजें जी, आप लोगों के लिए सरप्राइज होंगी। जी हाँ जी, हाँ जी, जी। थैंक यू अमित बताइए। जी। हेल्थ आपने और वेल्थ दो आज जो इसके आप पॉइंट ऑफ व्यू है। हाँ जी, जी हाँ जी। आपने आज बड़ा अच्छा टॉपिक रखा है और बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ है जो आप हमसे पूछ रहे हैं। और हम बहुत ही फॉर्चुनेट हैं कि हमको एमबीए बिजनेस मिला, और उससे भी ज़्यादा फॉर्चुनेट हैं कि हमको आप जैसे अपलाइन मिले। अनीता अग्रवाल जी हैं और आप हैं, अमित जी हैं, और मेंटर मिले अंकुर अग्रवाल जी। तो जिसकी वजह से हम जो सेकंड फेज ऑफ लाइफ है, एक फेज तो हमने कंप्लीट कर लिया है, बाकी अब सेकंड फेज ऑफ लाइफ है वो हम बड़ा एंजॉय कर रहे हैं और एकदम बहुत सेफ है। क्योंकि यहाँ इतना अच्छा परिवार है कि जहाँ पर कि हमको कहीं भी कोई रिस्क है ही नहीं, कहीं पर भी हर टाइम इतना मतलब वो है कि हमेशा तैयार रहते हैं हमारी हेल्प के लिए, और हमको भी मौका मिलता है कि हम भी लोगों की हेल्प करें। तो कोरोना क्या है, हमको आया था, हमारी तबीयत खराब हुई थी, क्योंकि ये बड़ा ही पता नहीं कहाँ से इतना सावधानी रखते रखते भी कहाँ से क्या हो गया। तो हम लोग क्या है कि हम लोग भी उससे ग्रसित हो गए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग एक हम लोगों का जो पॉजिटिव एसोसिएशन है, पॉजिटिव एसोसिएशन किस सेंस में है कि हम लोग डेली अपने मेंटर से, अपने अपलाइन से बात करते हैं, तो वहाँ से अपने को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, पॉजिटिव थॉट्स मिलते हैं। और जो बताते हैं ये लोग, कोरोना वाले बताते हैं कि सबसे पहली चीज़ क्या है, आपकी विचारधारा, आपकी जो थॉट्स है ना, वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए।
तो वो हमारी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पॉजिटिव हमारे अंदर फूट-फूट के भरा हुआ है। हम लोग मीटिंग्स करते हैं, एसोसिएशन में रहते हैं, ग्रुप मीटिंग करते हैं, ट्रेनिंग्स करते हैं कंपनी की तरफ से। डेली ट्रेनिंग आती है, 4-5 ट्रेनिंग आती है, ओपन मीटिंग होती है और हम क्या है कॉन्टैक्ट बना के रखते हैं, कभी डाउनलाइन से, कभी अपलाइन से। तो हमने देखा कि हम एकदम अपने अपने को डाइवर्ट करके रखा, अपने को बिज़ी करके रखा, तो कोरोना तो वैसे ही डर गया हमसे कि यहाँ पर तो रहने से फ़ायदा नहीं है, ये हमारी तरफ ही ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो हम भी क्या करें यहाँ पर, हमारी तो बेइज़्ज़ती हो रही है यहाँ पर। तो आदमी तो वहीं पर जो कोई भी है, कोई चीज़ वहीं जाएगी जहाँ पर इसे उसको सम्मान मिलेगा। तो हमारे यहाँ कोरोना का कोई सम्मान नहीं मिला। हमने क्या किया, एसोसिएशन में रहे, प्लस न्यूट्रलाइट्स वगैरह हम लोग पहले से भी यूज़ कर रहे थे और वो ज़्यादा बढ़ा दिए हमने न्यूट्रलाइट्स। तो इससे क्या है कि वो इतना डर के भागा है और तो भाग ही गया, वो मालूम भी नहीं पड़ा कब आया, कब चला गया। सबसे बढ़िया बात ये है। लेकिन हम अपने एसोसिएशन में रहते हुए, अपने डाउनलाइन अपलाइन से बात करते हुए हमने देखा कि हमारा बिज़नेस और ज़्यादा बेटर रहा, बहुत बढ़िया हो गया उल्टा, बहुत ही बढ़िया रहा और मैं सोचता हूँ कि मेरा अगर जो ये कोरोना अगर जो मैं इस एसोसिएशन में नहीं था तो मेरा क्या होता? मैं बताऊँ आपको कि मेरा एक ट्रेडिशनल बिज़नेस था इलेक्ट्रॉनिक्स का, इलेक्ट्रॉनिक शोरूम था मेरा। यदि मेरा इलेक्ट्रॉनिक शोरूम होता, तो ये सोचो मेरी क्या स्थिति होती? मैं जब नवंबर में सिल्वर प्रोड्यूसर हो गया, तो मेरे को इस बिज़नेस की ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि बिज़नेस करना इतना टफ़ हो गया कि एक तो वहाँ पर 10-12 घंटे का टाइम दो, दूसरा इन्वेस्टमेंट करो, फिर कॉम्पिटिशन फाइट करो, फिर क्रेडिट दो, फिर उसकी रिकवरी करो, अकाउंट्स करो, तो ये बड़ा टफ़ हो गया था बिज़नेस। तो मैं बहुत ही ब्लेस्ड हूँ कि मेरे सही टाइम पे ये एमवे डेवलप हो गया मेरा और मैं सिल्वर प्रोड्यूसर हो गया, तो मेरे को इस बिज़नेस की ज़रूरत नहीं। लेकिन मान लो ये जॉब होती मेरी, तो मेरा क्या होता, अननेसेसरी मैं टेंशन में आ जाता, क्योंकि शॉप तो बाज़ार तो पूरा बंद ही था। वहाँ पर किराया लगता है, दुकान का किराया देना पड़ता, वहाँ पर स्टाफ को सैलरी देनी पड़ती, इलेक्ट्रिक बिल, पेट्रोल प्लस टेंशन अलग से। तो मैं सब इस बिज़नेस की वज़ह से पूरा एकदम सेफ हो गया और मैं आज बहुत खुश हूँ। और जैसे अभी अमित जी ने बताया है कि कोई भी काम, ये बिज़नेस ऐसा है, इतना बढ़िया बिज़नेस है कि जब बनाया जाता है जब इसकी ज़रूरत नहीं होती है। अब लोग बाग सोचते हैं कि क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है? नहीं, इस बिज़नेस को तभी बनाया जाता है जब इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये बिज़नेस तब काम आता है जब आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। ये प्रैक्टिकल मेरे साथ हुआ है, क्योंकि अभी हमको ये मालूम नहीं था कोरोना आएगा, ये स्थिति आएगी कि हमको घर में रहना पड़ेगा। तो इस बिज़नेस की जो इनकम है, उससे हमारा काम चलता रहा और हम लोग बिज़ी रहे, फिज़िकली भी और मेंटली भी, मतलब हर तरह से बिज़ी रहे हम लोग। तो ये हमारे लिए एक वरदान के रूप में आया है और मैं मतलब इस बिज़नेस के बिना अपनी लाइफ़ को एकदम से बहुत ही, मैं सोचता हूँ कई बार तो बड़ा ही एकदम से भयावह सीन नज़र आता है लाइफ़ के लिए, कि अगर ये बिज़नेस नहीं होता तो मेरी लाइफ़ क्या होती। तो थैंक यू गॉड, थैंक यू एमवे, थैंक यू माय अपलाइन अमित अग्रवाल जी, अनीता अग्रवाल जी, थैंक यू माय मेंटर अंकुर सर, कि सेकंड फेज ऑफ लाइफ मैं बहुत मज़ा एन्जॉय कर रहा हूँ और बहुत मज़ा आ रहा है। थैंक यू अमित जी। अब ओवर टू सुनीता जी। सभी को नमस्ते। बहुत अच्छा नहीं, टॉपिक शायद रखा म्यूट है। हो। अच्छा, बिल्कुल, थैंक यू। एक मिनट, एक मिनट। हाँ, सुनीता जी, आपसे भी थोड़ा सा यही बात जानना चाहेंगे कि बिफोर और आफ्टर, है ना, कि अभी जैसे ये कोरोना टाइम आपका कैसे निकला, और अगर ये वही इलेक्ट्रॉनिक शोरूम पे होते तो सिचुएशन क्या होती? आप भी हमारे पड़ोस में रहते हैं और आपको पता है बगल में एक पड़ोसी है जो 4.5 लाख का बिल भर के घर पे आए हैं अभी, है ना। तो थैंक गॉड, हमको एक साथ देने की बजाय हमने 2-2 हज़ार रुपए हर महीने दे दिए, तो हमारे को जो है ना इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। सुनीता जी। थैंक यू भैया। देखिए, बहुत बढ़िया बात आपने की है। मैं आपको बताऊं कि हमारे को कैसे आया। देखो, इनको हल्का सा फीवर आया, तो हमारे तो ये विल पावर जो होती है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग। हमको तो कुछ हो ही नहीं था, पहले से ऑलरेडी खा रहे, तो बुखार आया तो मैंने तो मेजर भी नहीं करा था, बच्चे छोटा है। थोड़ी आवाज धीरे आ रही है, आवाज तेज करो ना, आवाज। तो 99 वो रहा डिग्री, टेम्परेचर ही था, ज्यादा नहीं था। तो हमने पैरासीटामोल और वो खा लिया।
जो भी डॉक्टर ने, मैं केमिस्ट ने दिया, हम डॉक्टर के भी नहीं गए बताऊं एक्चुअली में। तो 2 दिन इनको रहा बुखार, तीसरे दिन से इनका उतर गया। तो तीसरे दिन क्या हुआ कि रात के समय मैं कुछ काम कर रही थी, तो मुझे सोते सोते मुझे ऐसी फीलिंग आई कि भाई मुझे भी बुखार है। सैटरडे का दिन था और संडे को मेरी बेटी आ रही थी गुड़गांव से, 2 उसके छोटे बच्चों को लेके। सैटरडे का दिन, अब पास में बेटी सो रही थी छोटी वाली, मैं उसके पास ही सो रही थी। तो उनको बच्चों से हमें ये लग रहा था कि हमें ऐसा कुछ नहीं फील कराना कि हमें कुछ है। तो मैं रात को सो गई 1 बजे के करीब, मुझे इतनी जोर की तबीयत खराब हुई, मैं उठी, मैंने धीरे-धीरे उठी, 1 बिस्किट खाया और 1 डोज़ ले ली। सुबह तक मैं फिट, क्योंकि मेरी बेटी आने वाली थी, मुझे लगा था कि बच्चे आएँगे छोटे और वो बीमार हो जाएँगे, मुझे बहुत टेंशन हुआ। फिर मैं उठी, मैंने अपनी बेटी को कहा, बेटा अगर वो दीदी नहीं निकली है तो उसको मना कर दे कि पापा की तबीयत खराब है। मैंने अपनी नहीं बताई कि मेरी बुखार हो रहा है, आज तक मेरे घर में मेरे बच्चों को नहीं पता कि मुझे बुखार हुआ था। तो मैंने कहा दीदी आ रही है, मना कर दे, पापा की बुखार है बेटा मत आना। तो वो बोली मम्मी दीदी तो निकल गई। अब वो आ गई 12 बजे, तो उसके सामने हम बिल्कुल सही थे, किसी को कुछ फीलिंग नहीं था, मतलब यहाँ तक कि इनको भी 30 का दिन था, पर ऐसा फीलिंग उसको भी नहीं हुआ कि पापा की तबीयत खराब है। वो 3-4 घंटे के लिए आई थी और वो चली गई। अब वो जब चली गई तो मेरे दिमाग में रहा कहीं बच्चे आए थे तो उनको कुछ हो ना गया हो। मैं उससे बार-बार मैसेज में ये पूछूं, बेटा बच्चे ठीक है? बोली हाँ मम्मी ठीक है। 3-4 बार मैंने पूछा, छोटी वाली बोलती रही मम्मी दीदी से पूछो बच्चे ठीक है। मैंने 4-5 1 हफ्ता तक मैं उसको फॉलो करती रही। तो 1 हफ्ता तक मैं उसको फॉलो करके बेटा बच्चे ठीक है? बोली हाँ मम्मी ठीक है। तो आप एकदम सैटिस्फैक्शन हुआ। तो आपको मैं ये बताना चाह रही हूँ कि हमने ये तो खाया ही, 1-2 2-3 दिन मैंने दवाई खाई। मैंने कहा चलो हो जो भी वायरस होगा वो निकल जाएगा। और उसके बाद हमने न्यूट्रोलाइट की डोज़ बढ़ाई। मेरी अनीता से, यहाँ तक कि मेरे ख्याल से अनीता को भी नहीं पता होगा कि मुझे बुखार है। मैंने यहाँ तक अनीता को भी नहीं बताया। तो पर ऐसे ही मेरी बात हुई कि अनीता ने कहा आंटी डोज़ बढ़ा दो आप। जब मेरी बात हुई मैंने कहा अनीता मेरी थोड़ी तबीयत से ठीक नहीं है, तो बोली डोज़ बढ़ा दो। मैंने उसकी डोज़ बढ़ा दी न्यूट्रोलाइट की। और हाँ, देख लो कि 4 से 5 क्या 7-8 दिन में हम ऐसे फिट हो गए, किसी को कुछ भी नहीं पता घर में कब हमें आया और कब चला गया। और मेरा पूरा परिवार बिल्कुल हेल्दी है, क्योंकि हमारे घर में हम 5 जने हैं, दोनों मेरे बच्चे और मेरी सास, हम सबको न्यूट्रीलाइट दे के रखते हैं। पहले अपने हाथ से देती थी, अब उनको आदत पड़ गई। सब अपने-अपने हाथ से खाते हैं और हम बिल्कुल फिट हैं। तो कहने का मतलब ये है कि न्यूट्रीलाइट कब आता है और बीमारी कब आती है और कब चली जाती है हमारे शरीर में। हमारी विल पावर और हमारे अंदर का जो स्टेमिना होता है वो हमको स्ट्रॉन्ग करके रखना है। पॉजिटिव सोच रखनी है कि हमें कुछ नहीं होगा क्योंकि हम न्यूट्रीलाइट खाते हैं। तो इससे, और रही बात इसकी बिजनेस की बात बताऊं, भैया ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है। देखो ट्रेडिशनल बिजनेस में जब तक ये रहे इस नवंबर तक हमारी आपस में बहुत बहसबाजी होती रहती थी कि इसको छोड़ दो, क्योंकि हमें एक ही साइड में दिमाग लगाना है, क्योंकि हमें इसकी पोटेंशियल का, एमवे बिजनेस की पोटेंशियल का बहुत अच्छे से समझ में आ गया था कि इसके अंदर कितना पोटेंशियल है। हमने कहा, डिसाइड किया कि हम इसी में मेहनत करेंगे, क्योंकि वहां पे आउटपुट नहीं था जितना इन्वेस्टमेंट था। हमने क्या सुन के समझ के हमने इसको दुकान को छोड़ दिया। पर उसके बाद से हमें इतना मजा आया क्योंकि एक तो टेंशन खत्म हो गया हमारा, ऊपर से हमारा ग्रोथ होने लग गया और हमें बहुत मजा आया। और रही बात अभी जैसे लॉकडाउन हुआ, अब सोच के देखिए 3 महीना जब बिल्कुल बंद रहा तो क्या इनकम होता वहां से। जैसे अंजू भाभी ने कहा उनके पार्लर की इनकम 0, तो वही हाल हमारा था। हम देख रहे हैं सबको। और मजे की बात ये है, इस बुखार के टाइम में, इसी महीने जब हम बीमार हुए, और इस महीने हमारी जो इनकम है पिछले महीने से डबल है। अब सोच के देखिए कि ऐसा किसी और बिजनेस में होता है क्या? नहीं होता। इस बिजनेस में हमने इतना सब कुछ पाया है, इतना सब कुछ हमने गेन किया है कि मजा आता है इस बिजनेस को करने के लिए। जो भी नए व्यक्ति हैं उनके लिए मेरा एक ही मैसेज है, बस इसको करते रहिए, टिके रहिए। खोने के लिए कुछ नहीं है, मिलेगा तो मिलेगा ही इसमें। तो बहुत बढ़िया शानदार बिजनेस है। थैंक्स फॉर न्यूट्रलाइट, थैंक्स फॉर आवर ग्रेट मेंटर, थैंक्स फॉर हमारे अपलाइन अनीता, अमित, ये हमको हर पल सहयोग देते हैं। और बताऊं, जैसा भैया ने बताया ना 4.5 लाख रुपया लगाया, तो भैया आज हमारे कुछ हो जाए तो भैया अपनी तो वो, देखो स्थिति सबकी अपनी अपनी होती है, पर नहीं, मेरी कॉन्शियस अलाउ नहीं करती, बेशक है, पर मेरी कॉन्शियस ये अलाउ नहीं करती कि हम डॉक्टर को दें। हम न्यूट्रीलाइट में खर्च कर लेंगे ना, कितना भी खा लेंगे, वो अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट है। खा के अपने आप को सेफ बिल्कुल रखेंगे और बिल्कुल मेरे ख्याल से 10-15 दिन में हम ऐसा बढ़िया हो गए कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हमें बीमार भी हुए थे। तो थैंक यू भैया, मेरी बात को मैं बिल्कुल यही बिल्कुल खत्म। बहुत ही बढ़िया। आप देखिए, बिल्कुल आपने, थैंक यू, आपने अपना अनुभव शेयर किया
देखिए रमेश जी है वो 60 प्लस की एज है, डायबिटीज उनको है, हार्ट प्रॉब्लम उनको है, थोड़ी ओबेसिटी भी है, पैरालिसिस भी उनको आया हुआ है। आप देखिए, आप अपने घर में जो भी 63 64 के आसपास जो लोग हैं, आप उनको रमेश जी के साथ कंपेयर करके देखो। आप रमेश जी सुनीता जी को आप एक बार विजुलाइज करो इस तरफ, और बगल में जो आपके इस तरह के जो इस एज ग्रुप के लोग हैं, तो आपको लगेगा कि ये लोग तो, इन्होंने तो एज को धोखा दे रखा है। तो इसका बहुत बड़ा क्रेडिट जो जाता है वो इनकी न्यूट्रलाइट और ये एसोसिएशन जो है ना। तो हम बहुत फॉर्चुनेट हैं कि हम एक ऐसे कारपोरेशन के साथ में हैं जो आपको ना सिर्फ एक बढ़िया वेल्थ बनाने का मौका देता है, बल्कि एक हेल्दी लाइफ को जीने का मौका भी देता है। ठीक है, तो एक चलिए बात आइए और मिलते कहना, हैं। एक मिनट, एक बात और कहना चाहूंगी। अभी भैया आपने जी ताऊ जी के लड़के की बात कर रहे थे, तो मैं अपनी, मेरी देवरानी है, उसकी सिस्टर है, उनके हस्बैंड, मेरे ख्याल से 42 43 की एज है उनकी। उनको बुखार आया, कोरोना आया, वो 5 से 6 दिन अपने घर में रहे तो ठीक थे, और वो खुद ड्राइव करके, मतलब स्कूटर से यहाँ मणिपाल हॉस्पिटल में आए हैं, और वो आने के 2 से 3 बाद वो वेंटिलेटर पे चले गए हैं। विश्वास नहीं होता, 20 दिन वेंटिलेटर पे रहे वो, और उनको डॉक्टर ने ये बता दिया 20% हार्ट काम कर रहा है, बाकी ऑक्सीजन पे है वो। तो 20 से 25 दिन वो यहाँ रहे हैं मणिपाल में। उसके बाद घर वाले उनको घर ले गए हैं, पूरा सेटअप घर पे लेके गए हैं, और ऐसी हालत है इतनी छोटी सी एज में। और आज जैसे भैया बात करें, ये तो 62 रनिंग 63 है, और इस एज में भी हमारी जो इम्यूनिटी है वो इतनी स्ट्रांग है कि हमें कब बीमारी आती है और कब चली जाती है हमें कुछ भी पता नहीं चलता। और हमारे इर्द गिर्द इस तरह के होते हैं तो हमें बहुत बढ़िया, मतलब अच्छा अपने आप पे प्राउड होता है कि हम वास्तव में बहुत प्राउड फील करते हैं कि हम एमवे में हैं, अच्छी एसोसिएशन में हैं। ये बात है। चलिए, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। और मुझे लगता है लोग आपके इस मैसेज से बहुत बड़ा मैसेज ले सकते हैं कि उनको अपनी जो लाइफ है, भाई हर व्यक्ति को इस एज ग्रुप में आना है, आज नहीं तो कल। तो वो कैसा लाइफ चाहते हैं। वो जो एक बेड बेड रिटर्न जो है, बुजुर्ग लोग जो आप देखते हो ना, बिल्कुल एक पुराने फर्नीचर की तरह घर में, बस कोई काम नहीं। और आप देखो कि एक आज भी आप लोगों के अंदर सपने जगा रहे हो, है ना, और जीतने और जिताने की कोशिश आप लोगों को कर रहे हो। प्राउड ऑफ यू कि आप जैसे लोग हमारे जीवन में आए। हम आपसे बहुत कुछ सीख रहे हैं। चलिए एक और फैमिली से मिलते हैं जिनको कोरोना डिटेक्ट हुआ, और ये हो सकता है ये भी आपके लिए सरप्राइज हो। तो उनके हस्बैंड हमारे बीच में है, अशोक निषाद जी, है ना। तो आप स्नेह जी को जानते हैं। 9-10 तारीख को स्नेह जी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। ठीक है। अच्छा, कुछ चीजें हैं जो आपको अशोक जी खुद बताएंगे। जनरली क्या होता है, घर में एक को आ गई तो हस्बैंड वाइफ बच्चों बच्चों को सबको आना आना जरूरी है। मगर इनके केस में किसी और को ये बीमारी आई नहीं, और उनको भी जो सिम्टम्स है आज वो पूरी तरह रिकवर है। स्नेह जी रोज प्लान दिखा रही हैं ऑलमोस्ट। आज पता नहीं कैसे नहीं है इस मीटिंग में, पर इट्स ओके। अपन अशोक जी आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो प्रॉब्लम आई तो किस तरीके से वो इससे फाइट कर पाए, है ना। ओवर टू अशोक जी। थैंक यू अमित जी। सबसे पहले तो थैंक्स नेटवर्क को कहूँगा कि जिसकी वजह से हमारा परिवार पूरी तरह सुरक्षित रहा। जब डिटेक्ट हुआ, एक सिंपल सी, हम जयपुर में नहीं थे, पूरा परिवार जयपुर में नहीं था, सिर्फ इसने जयपुर में थी। हम अपना नेटिव प्लेस गए थे पूजा करने के लिए। जब ऑन द वे आ रहे थे तो स्नेह ने बोला कि मुझे कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही है। बोला क्या है तबीयत? तो उन्होंने बोला कि शायद कोरोना। बोला क्यों? बोला जिनके संपर्क में आया था उनको डिटेक्ट हो गया, तो मुझे भी लगता है मुझे भी होगा। तो सबसे अच्छी बात है कि इसने अपने आप को क्वारंटाइन कर लिया मालपुरा। हम लोग मिडनाइट पहुंचे बाय कार से, इलाहाबाद से जयपुर आ रहे थे। तो मिडनाइट पहुंचते मेरी छोटी बेटी वो जिद करने लगी मम्मी के पास जाओ। हमने बोला नहीं, मम्मी के पास मत जाए। हम अपने को अलग कर लिए थे। सुबह होते अर्ली मॉर्निंग में डॉक्टर के पास लेके गया इसने को, तो चेक कराया। डॉक्टर ने बोला चेक करा, तो साथ में मैं भी अपना चेक कर रहा था कि मैं भी साथ में उनका दिन रात को भी अटेंड किया था, दिन भर उनके साथ था। हमने चेक कराया तो पॉजिटिव, मैम को पॉजिटिव आ गया, लेकिन मेरा थैंक गॉड निगेटिव आया बाय न्यूट्रलाइट। हम सब शॉक में थे, मम्मी शॉक में थी, छोटे बच्चे शॉक में थे। बच्चों तो पता नहीं क्या है, ये छोटी बेटी जिद कर रही थी मम्मी, हमें पता है कि क्या प्रॉब्लम है। लेकिन थैंक गॉड जो डॉक्टर ने हमें स्टेटमेंट दिया है कि भाई आपको ये प्रॉब्लम है, आपको घर में क्वारंटाइन कराना पड़ेगा। हमने पूछा डॉक्टर से कि सर क्या ऐसे एडमिट कर ले तो बेटर रहेगा? वह नहीं, आप माइनर है, ज्यादा बड़ा नहीं, आप
घर में से आइसोलेट होकर उसे ठीक कर सकते हैं। उन्होंने जो दवा लिख के दिया वो न्यूट्रीलाइट में हम लोग ऑलरेडी लेते थे, जैसे हमने कैल्शियम और विटामिन सी लिख के दिया था, हमने डोज बढ़ा दिया। मल्टीविटामिन लिखा था डेली, हमने डेली का डोज बढ़ा दिया। हमने प्रोटीन को रिक्वायरमेंट नहीं किया था, हमने प्रोटीन को रुकवा दिया। और एंटीबायोटिक दिया था, जो एंटीबायोटिक अपने साइड में मिलता ही है, कंटिन्यू डोज। मैम की हालत इतनी खराब थी कि उनको खुद को पता नहीं कि क्या लेना क्या नहीं लेना, खुद दवा मुझे लेना पड़ता था और मुझे हमें टच में रहना पड़ता था। तो सुबह शाम का दवा ट्रीटमेंट और खाने का व्यवहार, तो कहीं ना कहीं घर में सबको डर लगा था कि भाई आप जा रहे हो तो आपको भी अटैक हो सकता है इसका। तो बोला नहीं, तो हम फिर चेक करा लेंगे। फिर भी हम न्यूट्रिएंट डेली डोज पर, और पूरा परिवार हमारा न्यूट्रिएंट खा रहा था पहले से ही, तो उसका इफेक्ट हमारे परिवार में इस वायरस का किसी को आया नहीं। जब हम डॉक्टर ने बोला कि 14 डेज के बाद आपको फिर एक चेक कराना पड़ेगा, फिर हम बताएंगे। लेकिन थैंक गॉड न्यूट्रीलाइट के थ्रू ही मैम को, स्नेह मैम को 7 to 8 डेज में रिकवरी हो गई। और उन्होंने बोला कि यार मुझे अभी रिकवरी हो गई है, मुझे फील अच्छा हो रहा है, क्यों ना हम चेक करा लेते। बस ठीक है, हम डॉक्टर से कंसल्ट किए कि सर हम चेक करा। डॉक्टर सर भी मना कर दिया कि भाई 14 डेज से पहले तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप रिकवरी हो सकती है। नहीं सर, उनको फील अच्छा लग रहा है। हम बिना डॉक्टर के पूछे 9th डेज में हमने जाके खुद ही कोरोना टेस्ट कराया और रिपोर्ट टोटली नेगेटिव आया। ये बात मैंने डॉक्टर को भी बोला, डॉक्टर रिपोर्ट नेगेटिव आ गई, अब क्या करें। डॉक्टर खुद सरप्राइज आया कि ये पॉसिबल ही नहीं है, 14 डेज के बाद ही जो होता है। तो बोला नहीं सर, आपके सामने रिपोर्ट रखा हुआ है, बी लैब का रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं, जाके गवर्नमेंट हॉस्पिटल का है। बोला अच्छी बात है फिर तो। लेकिन फिर भी उन्होंने आपको वॉच करिएगा और अपने परिवार में सबको बोला सर मैंने भी अपना चेक करा लिया, मेरा तो निगेटिव आ रहा है, मेरा भी। और 8 to 9 डेज में मैम टोटली अच्छी हो गई, घर में जा रही है। आप देख सकते हैं सब मीटिंग अटेंड कर रही है। थैंक्स। सबसे बड़ी बात मेरे लोग न्यूट्रीलाइट के वजह से ही मैंने रिकवरी किया। और इसको करूंगा कि जस्ट हमारे घर नेबर एक घर छोड़ के हमसे 7 दिन पहले उनको डिटेक्ट हुआ था, उनको भी होम आइसोलेट किया गया था, लेकिन वो 4 से 5 दिन तक होम रही, लेकिन 5वें दिन उनको टोटली हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। और वो हॉस्पिटल करते ही उनको डॉक्टर ने आईसीयू में एडमिट कर लिया है कि भाई, और उसकी एज भी ज्यादा नहीं थी, मेरे पास 40-45 एज थी। और जैसा बोले ना, हम अपने आप में धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। उन्होंने अपने में इन्वेस्टमेंट किया, उनका 6 से 7 लाख रुपए बिल आ गया। और एक मेरा दोस्त जयपुर में ही है, जिसको मैं आई थिंक 5 साल से मैं बोल रहा हूँ, 4 साल से बोल रहा हूँ कि आप न्यूट्रीलाइट यूज करें। बोला नहीं, मुझे फिट एंड फाइन है। लेकिन जब से कोरोना डिटेक्ट हुआ लास्ट 12 तारीख को, डिटेक्ट होते ही दूसरे दिन उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा और उसका कम से कम 3.5 से 4 लाख का बिल बन चुका। तो उसने अभी मुझे बोला कि यार मुझे न्यूट्रीलाइट का यूज करना जरूरी है। मतलब कहने मतलब कि हम ठोकर खाने के बाद सब इसमें आते हैं। थैंक गॉड हम ठोकर खाने से पहले न्यूट्रीलाइट में आ गए थे। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो ऑलरेडी लोगों को पिछले 7 सालों से ये सिखा रहे हैं कि इम्यून सिस्टम जो है ना, वो आपके सारे सिस्टम से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपका जितना भी जो आप है ना, इम्यून सिस्टम की बात हम शुरू से करते आए हैं। और वाकई में अगर इम्यूनिटी हमारी स्ट्रांग है तो हम बड़े से बड़े वायरस से हम फाइट कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच अशोक जी, आपका ये जो अनुभव है हम सब लोगों को बहुत काम में आने वाला है। ठीक है, क्योंकि एक बात खाली डॉक्टर ने खाली हमें जो ट्रीटमेंट लिख के, जो मेडिसिन लिख किया था, उसमें से हम पैरासिटामोल बाहर का लिए, बाकी जो इतनी दवा लिख के दी तो सारे हमारे न्यूट्रीलाइट में थी, विटामिन सी, मल्टीविटामिन, कैरोटीन। तो हमें बाहर से दवा भी लेने की जरूरत नहीं पड़ी, खाली हमने डोज डबल कर दिया, ट्रिपल कर दिया। तो मतलब मेडिसिन का भी खर्चा हमारे नाम मात्र का रहा। जो खर्चा आया खाली टेस्ट का, 2 टाइम टेस्ट के, उसका खर्चा आया। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। तो इम्पोर्टेंट देखो क्या है, इम्पोर्टेंट एक ही चीज है कि आप कहीं से भी इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए आपको कंसंट्रेट तो लेने पड़ेंगे, विटामिन और मिनरल्स तो लेने पड़ेंगे, जरूरी है। सिर्फ इम्पोर्टेंट ये है कि जो सोर्स है वो सिंथेटिक नहीं होना चाहिए, आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए, उसमें प्रिजर्वेटिव या केमिकल मिले हुए नहीं होने चाहिए। हम आपको ये नहीं कह रहे हैं, इस मीटिंग का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि न्यूट्रीलाइट की तारीफ और न्यूट्रीलाइट के रिजल्ट हम आपको बताएं। हम ये कह रहे हैं कि अगर आपको विटामिन सी लेना पड़े, मल्टीविटामिन लेना पड़े, तो आप एक बार जाइए और चेक कीजिए कि जो विटामिन सी और मल्टीविटामिन और चीजें आप ले रहे हो ना, उनका सोर्स कहीं सिंथेटिक, आर्टिफिशियल और केमिकल वाला तो नहीं है। अगर न्यूट्रीलाइट का इतना अच्छा रिजल्ट है तो उसकी सबसे बड़ी वजह है कि इनका जो सोर्स है वो बहुत ऑथेंटिक है। इनका पूरा ऑर्गेनिक फार्मिंग है, 1200 से ज्यादा पेटेंट्स है, पिछले 85 सालों का अनुभव है,
112 देशों में आज की तारीख में ऑलरेडी 3 करोड़ से ज्यादा लोग इनको यूज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक ऑथेंटिक और ऑर्गेनिक फूड सप्लीमेंट जो है वो हमें अवेलेबल है। तो यही कारण है कि इसके रिजल्ट इतने बढ़िया हैं कि ये वायरस आपको डिटेक्ट तो हुआ, मगर ये कोई आपको डेडली इफेक्ट जो है वो आपको नहीं डाल पाया। ठीक है, चलिए आपको एक और अनुभव से मिलवाते हैं, है ना, और आपको जान के शौक होगा। और वो अनुभव जो है उसका जीता जागता जो उदाहरण है वो मैं हूँ। 7 तारीख को मेरे जबरदस्त फीवर हुआ, मेरी हथेलियां, सर, पाँव ये सब बहुत ज्यादा गर्म हो गए, और 8 तारीख से मेरे मुंह का स्वाद पूरी तरह उड़ गया। मतलब मैं चाय पी रहा हूँ तो उसमें ये पता नहीं उसमें चीनी है, उसमें कुछ भी अदरक काली मिर्च का कोई टेस्ट नहीं है, सब्जियों में कोई टेस्ट नहीं, मतलब कोई कुछ भी खा रहा हूँ उसमें कोई टेस्ट नाम की चीज नहीं। और इतनी थकान, इतनी कमजोरी, मन का आ गए बेटा लपेटे में, कोई ना कोई से हाथ मिला होगा नमस्कार करने की बजाय। ठीक है, तो अब हुआ क्या, देखो हम ऑलरेडी हम तो पूरी दुनिया को न्यूट्रलाइट खिला रहे हैं और हम खुद भी बहुत अच्छे से खा रहे हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि न्यूट्रलाइट अगर आप खा रहे हो तो आप वायरस की चपेट में आओगे नहीं। चपेट में तो आप और हम सब आने वाले हैं, आज नहीं तो कल आना तो पड़ेगा। पर मैंने वहां पे क्या किया, जैसे ही मुझे कमजोरी, वीकनेस, थकान रही, थोड़ा सा अनिता जी को बोल दिया कि प्लीज आप अपना जो बेड है वो अलग कर लें, है ना। और 2 दिन जो है 3 दिन मैं कहीं नहीं गया, मैंने फुल रेस्ट किया, सब लोगों से फोन पे बात करी जो हो सकती है, और वही हमने न्यूट्रिशन की डोज डबल कर दी, और सिंपल सा एक पैरासीटामोल हमने एक बार ले ली। और मतलब मैं कहूंगा कि तीसरे दिन से मेरे को अगर देखा जाए तो वीकनेस, बुखार वाले सिम्टम्स तो पूरी तरह खत्म हो गए। हाँ, लेकिन जो मुंह का जो टेस्ट है ना वो लगभग 15 दिन तक बिल्कुल ना के बराबर रहा, है ना। और अब जाके वापस थोड़ा सा चीजों के अंदर टेस्ट आना शुरू हुआ। और मैंने बहुत सारे लोगों से बात करी, इवन कई डॉक्टर से ही बात करी, तो उन्होंने कहा कि इतना तेज फीवर और ये इतनी तेज कमजोरी और ये मुंह का टेस्ट आपका 15 दिन के लिए उड़ गया ना, तो ये आप चाहे टेस्ट करवाते तो भी वही आता। लेकिन ये है कि टेस्ट करवाने के बाद आपके हार्ट बीट बढ़ जाती है, दिल में घबराहट बढ़ जाती है और कई तरह के विचार और टेंशन बढ़ जाती है। तो टेस्ट करवाते तो भी आपको वही प्रिकॉशन लेने थे, और नहीं करवाने जो सिम्टम्स आ रहे थे तो हम उन पे चले। और मैं चैलेंज करता हूँ, पिछले 1 महीने में कोई व्यक्ति अगर ये कह दे कि अमित भैया हमें आपकी बातों से लग रहा था आप बीमार हो, हमने हर दूसरे तीसरे दिन जूम मीटिंग करी है, हमने कोई ऐसा काम नहीं छोड़ा। और बड़ी बात क्या है कि पिछले महीने हमारी टीम में सबसे ज्यादा BBI क्वालिफायर्स आए हैं, यानी जितना बिजनेस हम इतने सालों से कर रहे हैं, पिछले महीने हमारा बिजनेस जो है वो उसके बावजूद भी बढ़ा। आप देखिए, आप सब हमारी टीम का हिस्सा, और कितने लोगों को इस समय हमारी टीम में ये कोरोना था, पूरा महीना वो लोग इस वायरस की वजह से चपेट में रहे और वो प्रॉपर काम भी नहीं कर पाए, फिर भी थैंक गॉड ये बिजनेस की ब्यूटी है कि आपके ऊपर डिपेंड ही नहीं है, डिपेंड है, और ये ऑटो पायलट मोड पे काम करता रहता है। तो लिया कि हम इस बिजनेस को बड़ा बिल्ड करेंगे। हमें जैसे बता रहा था, मेरे छोटा भाई जो है बगल में से पूरी तरह उसकी दुकान बंद है। अभी जब वो 3 दिन वेंटिलेटर पे था ना, तो पूरे परिवार वालों की सांसें थम गई थी कि जाने क्या होगा, क्योंकि हम आए दिन पेपर में सुन रहे हैं, आए दिन हम लोगों के बारे में सुन रहे हैं 38 की एज में। तो ये ऐसा नहीं है कि ये पर्टिकुलर एज वाले को या उसको तो कोई डायबिटीज भी नहीं थी, कोई और कोई शिकायत भी नहीं थी, है ना। पर अगर वो लोग भी अगर इतना बुरी तरह डेडली इफेक्ट में आ सकते हैं, है ना, तो बाकी आम लोगों का क्या हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, ये तो मैं बताऊंगा आपको कि न्यूट्रिशन में पावर तो है, क्योंकि ये कोई इसमें सिंथेटिक केमिकल और आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव नहीं है। तो मैं और मेरी फैमिली जूझ रहे हैं, और अनीता जी को भी है ये प्रॉब्लम थी, मतलब, और इनके भी जो है ना, क्योंकि ऑलरेडी थोड़ी अस्थमेटिक पेशेंट है ये, तो अभी भी इनके जो लंग्स है थोड़े से कम काम करते हैं, है ना, शायद इसी वायरस की वजह से। लेकिन बहुत जल्दी इन्होंने अपने इम्प्रूवमेंट ले लिया और आज ये बिल्कुल फिट है। और मैं बता दूं आपको, ये 2 मिनट और 10 सेकंड के लिए
अपनी सांसों को रोक सकती हैं इस समय। मैं आपसे चैलेंज करता हूँ, यहाँ पर बैठे हुए कितने लोग हैं, कभी ट्राई करना कि 2 मिनट 10 सेकंड के लिए अपनी सांसों को होल्ड करना। जो जिनके लंग्स जो है वो कोरोना वायरस की वजह से काफी हद तक इफेक्ट हो चुके हैं। तो ये जो पावर है वो हमारा न्यूट्रलाइट और हमारे बीच में एक योगा टीचर है जिनको मैं प्रणाम करना चाहूंगा, जिनकी कोशिशों की वजह से, है ना, अनीता जी। और अनीता जी खुद अपना एक्सपीरियंस जरूर बताएंगी, है ना। तो मैं चाहूंगा एक बार अनीता जी आप थोड़ा सा अपना जो अनुभव है वो बताएं, क्योंकि देखिए ये हमारा परिवार है, हम इस परिवार को बताएंगे कि ये वायरस से कैसे हम बाहर निकल रहे हैं और निकल गए, तो और लोगों को एक पॉजिटिव मैसेज जाता है। ओवर टू अनीता। बिल्कुल, थैंक यू अमित जी। और अमित जी ने काफी कुछ बता दिया, और मैं बता दूं कि मैं बहुत ज्यादा है ना इमोशनल हूँ, है ना। अगर मैं कोरोना की कोई न्यूज भी पढ़ लेती हूँ ना तो मेरे दिमाग में वो घूमती रहती है ना। जब मार्च में कोरोना हुआ तो सबसे पहले मुझे लगता है कि अप्रैल में जब अपनी ब्यूटी वर्कशॉप थी उस दिन मुझे हल्का फुल्का खांसी हो गई थी, और तब मैं भयंकर डर गई थी। और मैंने अमित जी को भी कुछ नहीं बताया, शायद इनको पता भी नहीं था, इनको तो मैंने बाद में शेयर की थी सब चीजें। मैं खुद ही गर्म पानी पीना, हर तरह के यूट्यूब पे देख के काढ़े वगैरह लेना, और एटलीस्ट मैं है ना मैं इन पे गुस्सा करके और अलग जाके भी सो जाती थी ताकि ये मुझसे कुछ पूछे नहीं, है ना। इतना भयंकर मुझे डर लगता था, बच्चों को है ना अपने से दूर कर दिया था। तो धीरे धीरे क्या हुआ, बॉडी एकदम धीरे धीरे काम करना जब बंद कर देती है ना, हाँ, उस दौरान ये था कि पॉजिटिव माइंडसेट हमेशा रहा, क्योंकि एमवे से तो काफी साल पहले जुड़ गए थे ना हम, तो हमेशा हम पॉजिटिव ही रहते हैं। सेल्फ टॉक करना, खुद को विजुअलाइज करना कि नहीं मैं हेल्दी हूँ, ये सब चीजें हो रही थी। और मैं बता दूं कि सीजनली मुझे होता है खांसी जुकाम, क्योंकि मेरी प्रॉब्लम है। और एक टाइम तो ऐसा था कि मैं बात ही नहीं कर, अगर मैं आज इतना बोल पा रही हूँ तो एक टाइम अगर आप मुझे 2 साल पहले देखते तो मैं जब भी किसी से बात करती थी तो वो ये बोलता था आपका नाक बंद है क्या, आपको खांसी जुकाम हो रहा है क्या, आपका गला बैठा हुआ क्या। ये है ना मुझे कमेंट सुनने को मिलते थे जब मैं किसी से फोन पे बात करती थी, और डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आपकी नाक की हड्डी बढ़ गई है और इसको तो ऑपरेट करना पड़ेगा। लेकिन थैंक गॉड अमित जी उस टाइम पे न्यूट्रलाइट के बारे में बहुत ज्यादा रिसर्च कर चुके थे, इन्होंने मुझे प्रॉपर कोर्स दिया। और मैं बताती भी हूँ कि है ना मुझे बहुत सारे चैलेंज थे, वो काफी हद तक दूर हो गए थे। और इस दौरान अभी मैं है ना कोरोना के टाइम पे वाकई मुझे बहुत ज्यादा मेरी तबीयत खराब हुई, मैंने किसी को फील नहीं होने दिया, मीटिंग्स वगैरह करते रहे, सब करते रहे। लेकिन एक टाइम ऐसा था कि जिस डॉक्टर की दवा मुझे लगती थी वो डॉक्टर का हॉस्पिटल भी, आपको पता है ना, सब बंद था, तो वो हॉस्पिटल भी बंद था। और मैंने और दवाइयां ली, अमित जी ने मेडिसिन वगैरह दी मुझे डॉक्टर से पूछ के, लेकिन मुझे एक भी नहीं सूट हुई। और उसके बाद मेरी तबीयत थोड़ी बिगड़ी, लेकिन है ना थैंक गॉड फिर मैंने है ना अमित जी की को होता है ना कि हस्बैंड जैसे वो होता है ना घर की मुर्गी दाल बराबर, अमित जी मुझे बोलते रहे तू ऐसे कर, ये न्यूट्रलाइट की डोज डबल कर दे, ये कर दे, वो कर दे। मैंने कहा नहीं मैं सब ले रही हूँ, आप मुझे मत समझाओ। लेकिन फिर हार थक के मैंने कहा अच्छा बताइए मुझे क्या लेना है अब। फिर मैंने अपने न्यूट्रलाइट की डोज डबल की। और कुछ है ना इन्होंने, मैं उस टाइम पे नीरज भैया योगा क्लास नहीं करवाते थे, तो इन्होंने मुझे बोला ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी है, तुझे ये करना है, तो मैंने प्रॉपर उसको फॉलो करना शुरू किया। और आज ये हालत है मेरी कि जहाँ मैं योगा का एक अक्षर नहीं समझती थी, आज मेरा बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल हो गई कि मैं हर तरह से इसको मोड़ सकती हूँ, नीचे झुक सकती हूँ, सब कर सकती हूँ। और मैं अमित जी ने बताया कि 2 मिनट 10 सेकंड तक मैं अपना सांस भी होल्ड कर सकती हूँ। और मैंने अभी भी मेरी न्यूट्रलाइट की डोज प्रॉपर अमित जी के गाइडेंस से मैं ले रही हूँ। और मैंने एक चीज और ऐड की, जैसे सब बता रहे हैं कि हमें वीकनेस बहुत फील हो रही है ना, तो अमित जी ने एक चीज और इसमें ऐड करवाई है मुझे, वो है वे प्रोटीन। तो मैंने वे प्रोटीन पिछले 1 महीने से लेना शुरू किया है, और वे प्रोटीन लेने के बाद में मेरी बॉडी की स्टेमिना बहुत कुछ बढ़ गई और मुझे बहुत अच्छा फील होने लग गया। पहले जब मैं मीटिंग में बात करती थी तो सांस भरने लग जाता था मेरे, लेकिन पिछले 1 महीने से ये सब बिल्कुल खत्म हो चुका है। अभी भी है ना कई बार मुझे भारीपन फील होता है, क्योंकि ये कोरोना के साइड इफेक्ट तो होंगे, बोलते हैं ना ये थोड़ा लंबे टाइम तक रहता है। लेकिन मुझे ये पता है कि मैं एमवे के साथ हूँ और न्यूट्रलाइट ले रही हूँ, तो कोई भी अब साइड इफेक्ट इनका नहीं रहेगा, और जो बचा कुचा है वो मैं अपने आप ठीक कर लूंगी न्यूट्रलाइट की बदौलत। और मैं यही बोलूंगी कि
हम न्यूट्रीलाइट की बात तो कर रहे हैं, लेकिन एक चीज ये भी सबको लगती है, खासकर लेडीज को लगती है कि ये बहुत कॉस्टली होती है। क्योंकि मैंने कई लोगों को बताया कि न्यूट्रीलाइट आप लेना शुरू करो तो बोलते हैं अरे यार ये तो बहुत ज्यादा महंगा है, हम तो अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। तो जैसे अभी अमित जी ने सबने बताया कि अगर 4.5 लाख रुपए आप हॉस्पिटल में जाके अपनी हेल्थ के लिए दे के आओगे, तो वो आपको खर्च करने हैं या 5-10 हजार की आप न्यूट्रीलाइट लेके खुद को हेल्दी रख सकते हो। और एक चीज और मैं शेयर करूंगी कि मुझे और अमित जी दोनों को है ना इस दौर से गुजरना पड़ा, लेकिन मैं भगवान का धन्यवाद करती हूँ, टचवुड करती हूँ कि मेरे बच्चों में इसका कोई भी रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिला। उनको हुआ होगा, लेकिन मैं शुरू से बच्चों की एक्स्ट्रा केयर करती हूँ। चाहे मैं खुद न्यूट्रीलाइट नहीं लूं, लेकिन बच्चों को मैं पहले न्यूट्रीलाइट देती हूँ। अभी तक टचवुड मेरे बच्चों में ऐसा कोई सिम्टम्स हमें देखने को नहीं मिला। वो हेल्दी है, वो एक्टिव है और वो हमेशा पॉजिटिव सेल्फ टॉक करते हैं। हम चारों रोज सुबह 7 से 8 ऊपर जाते हैं, योगा करते हैं, बच्चे एक्सरसाइज करते हैं। तो ये सब हुआ क्योंकि हम इस पॉजिटिव एसोसिएशन में हैं। हम न्यूट्रीलाइट ले रहे हैं, आज भी बच्चे भी मेरे ले रहे हैं। और थैंक गॉड कि न्यूट्रीलाइट राइट टाइम पे हमारी जिंदगी में आ गया और हमने इसको लेना शुरू कर दिया। नहीं तो शायद मैं खुद की बताऊं ना, तो मेरी हालत ऐसी थी कि मैंने ऐसे बोल दिया था मुझे डॉक्टर के पास ले चलो आप, ये हालत थी। लेकिन अमित जी ने मुझे बहुत मतलब बोलूं ना कि मुझे बहुत पावर दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तू है ना ये लेना शुरू कर। और वाकई मैंने उनकी बात मानी, आज मैं 100% हेल्दी हूँ। तो मैं यही बोलूंगी कि न्यूट्रीलाइट महंगा नहीं है, अपनी हेल्थ से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आप सब लोग न्यूट्रीलाइट लेना शुरू कीजिए। ओवर टू अमित जी। बिल्कुल बिल्कुल अनिता जी, मैं आपने बहुत बहुत सारी बातें कवर की और बिल्कुल फैक्ट बात है। और मैं आपको एक और सरप्राइज आपके लिए अनिता जी, कि मैं बच्चों के हाथ को रोज हथेलियों को मैं चेक कर रहा था, और जो छोटा अपना जो सुयश है ना, उसकी हथेलियां 10 दिन पहले गर्म हो रही थी। मुझे पता था उस समय उसकी बॉडी में अंदर एसिम्टोमेटिक जो होता है ना, जिसका सिर्फ हल्का सा सिम्टम्स होता है, लेकिन हमारा जो सुयश है, चीकू जो है, उसको फीवर था। लेकिन वो जो फीवर था वो इतने हद तक नहीं था कि बाहर से महसूस हो। मैं रोज उसकी हथेलियां जो है ना, ये मैं वो वहां से उसको मेजर कर रहा था। बट थैंक गॉड अभी अभी हम सब लोग बिल्कुल फिट हैं, एकदम टोटल फिजिकली फिट है, कोई चैलेंज नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कि ये आपके ऊपर है, लाइफ आपकी है, इसको आपको कैसे जीना है। एक सोर्स है हमारे पास न्यूट्रीलाइट के नाम से, है ना। आज हम इस दौर से होके गुजर गए, भगवान ना करे कभी आपको हो जाए, लेकिन मैं कहता हूँ कि डरना क्या, अब जब होना ही है तो क्यों ना हम इसका खुले दिल से सामना करें कि होने दो, हो भी जाए तो क्या प्रॉब्लम है ना। क्योंकि अगर हमें इसके साथ जीना सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ और लोग भी हैं हमारे बीच में जो भी अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे। वैसे तो मुझे पता है हमारे ग्रुप में इस समय शालू जी हैं, पिछले महीने वो भी थोड़ा सा रही, थोड़ा सा उनको भी फीवरिश रहा। और भूमि जी, शायद आप भी अपना कोई एक्सपीरियंस अगर शेयर करना चाहें, आपको भी थोड़ा सा था प्रॉब्लम थी। जी सर, जी सर। तो सबसे पहले चलिए भूमि जी से बात करते हैं जी। एक्चुअली मेरे साथ ये प्रॉब्लम रहा है कि जब पहले तो यही होता था कि हर 15-20 दिन में जैसे वेदर चेंज होता है ना, तो मुझको कोल्ड वगैरह स्टार्ट हो जाता है। और कोल्ड जो अक्सर स्टार्ट होता था वो गले से स्टार्ट होता था, चुभन सी, खराश सी। और ये होता था कि जैसे वो स्टार्ट हुआ और अगले 2-3 घंटे में पूरा मेरा जो है पूरा खत्म हो जाता था, गला वाला, हेड पेन और फीवर। इवन 6-7 घंटे के बाद आई वॉज टोटल बेड के लायक हो जाती थी मैं। और अभी रिसेंटली 5-6 दिन पहले की बात है, मैंने अनीता मैम को भी बताया था कि मैम, शायद 4 दिन पहले कि मैम मुझे हल्की सी खराश है। बट वो क्योंकि मैंने ज्यादा मैम को टेंशन नहीं दिया, वो मुझको हल्का सा नहीं था, वो एग्जैक्टली वही था जो मेरे साथ होता है। और क्योंकि अभी कोविड है और उसके कुछ ही दिन पहले हमारी एक कुलीग के हस्बैंड को था, वो स्कूल में आई थी, हमसे मिली थी। हालांकि वो थोड़ी घंटों के लिए आई थी, लेकिन मैं उसके साथ थी। फिर उसके एक दिन पहले जस्ट दूसरी कुलीग को बहुत तेज फीवर था, वो अपने घर पे, उसको क्वारंटाइन हमने कर दिया, लेकिन वो हमारे बीच में होकर गई थी। और मैंने ये चीज बताई नहीं थी कि मुझको जो खराश हो रही है वो थोड़ी सीवियर है। वो मैंने कहा था हल्का सा है, इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे गले में दर्द था और मुझे डर लग रहा था, क्योंकि जब भी मेरे साथ ऐसा होता है वो बहुत बैडली होता था, हर महीने होता था।
हर महीने में एक बार सफर करती थी। लेकिन क्योंकि मैंने 1 महीने से आयरन कैल्शियम वगैरह लेना स्टार्ट किया और पिछले 10 दिन 15 दिन से मैं डेली ले रही हूँ और उसमें मैंने नेचुरल सी भी ऐड कर लिया है। तो मैम ने कहा था कि अगर है तो आप गुनगुने पानी से गरारे कीजिए, नेचुरल सी ले लीजिए। मैं नेचुरल सी 2 बार ले रही थी, मैंने उसको 3 टाइम कर दिया था। ये लास्ट 2 दिन में मैं 3 बार ले रही हूँ। और रात को जब मुझे लगा कि प्रॉब्लम है तो बेटे को दूर रखा, वो बार बार मेरे पास आता। हस्बैंड को भी मैंने बोल दिया कि एक दिन इफ पॉसिबल आप मम्मी डैडी के रूम में जाके सो जाइए। तो वो मैंने रात को नेचुरल सी खाया और मैं सो गई गागल्स वगैरह करके नेचुरल सी। थोड़ा डर था कि शायद होगा या नहीं होगा ये ठीक, क्योंकि जब भी मेरे साथ होता है तो बहुत बढ़ जाता है। और मैंने स्कूल में भी फोन कर दिया कि सर अगर मेरे साथ प्रॉब्लम रहा तो मैं नहीं आऊंगी। बट जब मैं सुबह उठी तो इट वाज नॉर्मल, जैसा मेरा थ्रोट नॉर्मली होता है वो नॉर्मल था। फिर भी जो नेचुरल सी है मैं अभी भी 3 बार ले ही रही हूँ। तो रात के टाइम वो जो इतनी सीवियरिटी से गले में खराश थी, दर्द था, बहुत तेज दर्द था मेरे को उस वक्त एग्जैक्टली। तो मैंने उस वक्त वो नेचुरल सी खा के और मैं सो गई और सुबह वो काफी हद तक नॉर्मल था और अभी 2 दिन में बिल्कुल ठीक है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे साथ। तो ये चीज मेरे लिए बहुत पॉजिटिव रही है कि मैं सुनती आई हूँ न्यूट्रलाइट लीजिए। बट अभी जब भी मैंने उसको स्विच किया है तो ये चेंज मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हर 15 दिन हर 20 दिन में मुझे वो जुकाम गले से स्टार्ट होता था, हेड पेन होता था। और सेकंड एक्सपीरियंस ये है कि जब हेड पेन होता है तो मैं माइग्रेन पेशेंट हूँ, मेरे साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहता है। अब माइग्रेन के साथ मुझे वॉमिट जैसा भी होने लगता है। अभी 2 दिन पहले भी ऐसा था। मैंने आयरन और नेचुरल सी को इंस्टेंटली साथ में लिया और कम से कम 1.5 घंटे में मेरा सिर बिल्कुल हल्का हो गया। जो माइग्रेन का पेन विदाउट टैबलेट मेरा कम होता ही नहीं है। मुझे 2 टैबलेट्स कैरी करनी पड़ती है, एक निसिप प्लस एक नेक्सडॉम 500, जो मैंने पिछले 2 महीने से घर में मंगवाई ही नहीं है। नहीं तो इनका एक्स्ट्रा मैं अपने पास जो है कोटाक बोलते हैं उसको मैं रखती हूँ, क्योंकि मेरा हेडेक बिना टैबलेट के नहीं जाता। अभी मेरा जब से मैंने आयरन स्टार्ट किया है तब से मेरे को माइग्रेन में बहुत ज्यादा रिलीफ है, बहुत ज्यादा होता भी है तो मैं आयरन खा लेती हूँ और वो ठीक हो जाता है। तो और बेटे के बहुत ही साथ बढ़िया। उसको भी थोड़ा कोल्ड हुआ था अभी 15 दिन पहले, हल्का सा। बट क्योंकि मैं उसको चॉकलेट ड्रिंक वगैरह रेगुलर दे रही हूँ तो उसको जो था एक टॉनिक के 1 डोज से उसका कोल्ड वगैरह ठीक हो गया। यूजुअली हमें भागना होता है डॉक्टर्स के पास बच्चे को लेकर के, तो ऐसा कुछ नहीं। थैंक यू। चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। देखिए कितने सारे परिवार हैं जिनको हम जाने अनजाने में इस बिजनेस में ले आते हैं और उनकी हेल्थ और वेल्थ दोनों जो है वो इतनी इम्प्रूव हो जाती है। बहुत ही बढ़िया अनुभव रहा आपका भूमि जी। चलिए हम एक और परिवार से मिलते हैं जिनके घर में मैं कहूँ तो इस समय भी पॉजिटिव हैं। इस समय उन्होंने 2 बार रिपोर्टिंग करवा ली और दोनों बार जो है उनका कोविड टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आया है ना। तो मैं चाहता हूँ एक और ऐसे फैमिली से आपको मिलवाऊं, तो वो आपको बताएंगे उसके बारे में। तो भुवनेश, क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? भुवनेश माथुर। यस अमित भैया, मैं आपकी बात सुन पा रहा हूँ। क्या मेरी आवाज आ रही है? थोड़ा सा अपना अनुभव बताओ। हमें पता है कि तुम इस समय शायद ऑफिस में हो और आप शायद अपना कैमरा ऑन नहीं कर पाओगे, पर जो भी आपने फील किया पिछले महीने थोड़ा सा बताओगे, हमारे साथ शेयर करोगे। शायद पापा भी हैं आपके हैं अभी इस समय मीटिंग में। हाँ, पापा सुन रहे हैं, पापा देख रहे हैं सभी को। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ सभी के साथ में। ये जो कोविड का केस हुआ, ये जनरली सबसे पहले मम्मी को हुआ। मतलब मम्मी को जो उनकी रिपोर्ट आई वो उनकी नेगेटिव आई, लेकिन उनके सिम्टम्स बॉडी के अंदर सारे वही थे। मतलब उनको बहुत ज्यादा थकान रहना, बहुत ज्यादा बॉडी बिल्कुल टूटी टूटी रहना, ये उनका स्टार्ट हुआ वहां से। और फिर पापा तो उस समय रेगुलर ऑफिस जा रहे थे, लेकिन पापा ने उस समय रिपोर्ट टेस्ट करवाई तो फर्स्ट टाइम उनकी नेगेटिव आई। लेकिन होता यही है ना कि जैसे 8 दिन बाद में आपके एकदम प्रॉपर रिजल्ट, आपको वो सिम्टम्स आना आपको स्टार्ट होते हैं। तो वैसा ही हुआ कि मम्मी के साथ में, लेकिन मम्मी की नेगेटिव इसलिए आई क्योंकि जो न्यूट्रलाइट की डोजेज हैं मम्मी ऑलरेडी पहले से बहुत 3-4 टाइम्स ले रही थी, तो उनकी बॉडी मतलब उस चीज को बहुत जल्दी रिकवर करवाई। और पापा की वर्किंग ऑफिस की भी थी, तो ऑफिस की वर्किंग की वजह से जब उनके दोबारा वो सिम्टम्स आए तो उनकी वो चीज, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई।
और उसी बीच में ये हुआ कि जब उनकी डोजेस जो डॉक्टर ने उनको रिकमेंडेशन किया था, तो पैरासीटामोल और कुछ नेचुरल सी और मल्टीविटामिन उनको रिकमेंड किया था। तो मैंने ये किया कि जो स्टार्टिंग में पैरासीटामोल है बुखार को तोड़ने के लिए, तो स्टार्टिंग के 2-3 दिन तो उन्होंने पैरासीटामोल लिया, लेकिन जो न्यूट्रालाइट की डोजेस मैंने जैसे आपसे बात करी थी और इस चीज को जब मैंने प्रॉपर डिस्कशन किया, तो मैंने उनकी डोजेस को जस्ट 3 गुना 4 गुना उनकी डोजेस कर दी। और उनकी जब डोजेस 3-4 गुना कर दी, तो उनकी बॉडी के अंदर जो फीवर की जो प्रॉब्लम थी वो सिर्फ 1-2 दिन ही रही। मेरे हिसाब से शायद 2 दिन भी नहीं रही होगी, 1-2 दिन के अंदर वो फीवर उनकी बॉडी से चला गया और उनकी बॉडी वापस नॉर्मल बेस पर आ गई। मतलब उनकी बॉडी के अंदर ना कोई सिम्टम ना कुछ और वो डेली बेसिस में जिस तरह से अपन एक नॉर्मल पर्सन होता है उसी तरह से उनकी बॉडी वर्क करने लगी। बल्कि उनको तो इतना बेनिफिट ये था कि जैसे जब वो पहले चढ़ने उतरने में भी उनको बहुत प्रॉब्लम आया करती थी, वो चीजें भी धीरे 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 हाई डोजेस की वजह से रिकवर हो गई। मतलब जैसे पापा के साथ में इतना कैल्शियम डेफिशिएंसी उनकी बॉडी में थी कि जैसे अगर अपन खाना खा रहे हैं तो खाना खाते खाते मुंह से बाइटें आते थे। मतलब मुंह में से उनकी बाइटों की आवाज आनी है और है ना हड्डियों को कड़कना, ऊपर जब वो उठना बैठना उसके अंदर उनकी हड्डियां बार बार बोलना इतनी ज्यादा। लेकिन जैसे जब इन हाई डोजेस जब डोजेस को डबल ट्रिपल करके मैंने दिया, तो लास्ट मंथ से लेकर के और अब तक में उनका साथ में ऐसा रिजल्ट है कि वो अभी इस समय सारी सीढ़ियां चढ़ पा रहे हैं, उतर पा रहे हैं, आराम से काम कर रहे हैं। अब उनके वो बाइटे वाली प्रॉब्लम अब उनकी बॉडी में से पूरी तरह से खत्म हो गई है। और जो वीकनेस और उसकी बात करूं तो वो वीकनेस भी अभी नहीं है उनकी बॉडी के अंदर। ठीक है, ये जैसे कल आपने बिल्कुल, जबकि शायद 2 बार टेस्ट करवा लिया और सेकंड टेस्ट भी पता नहीं कैसे पर वो सेकंड टेस्ट भी पॉजिटिव आया। लेकिन पॉजिटिव का जो सिम्टम्स बॉडी के अंदर होते हैं वो उनके 0.1% भी नहीं है। जबकि मैं आप सबको बताऊं, जो लोग सुबह नीरज जी की क्लास अटेंड करते हैं वहां पे नीरज जी की क्लास मेरे पापा भी अटेंड करते हैं सुबह, और वो उन्हीं के बराबर योगा कर पाते हैं पूरा। जितना वो योगा करते हैं उतना ही योगा पापा कर पाते हैं। सारे एक्शन सारी चीजें, कुछ चीजें एक आध नहीं हो पाती लेकिन उनके बराबर वो पूरी चीजें कर पाते हैं। तो ये मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ अमित भैया। अगर मैं इसको अपनी बात को कंक्लूड करूँ तो मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मैं एमवे बिजनेस के अंदर हूँ, आप सबके एसोसिएशन के अंदर हूँ और आप सबके साथ में इन चीजों को बहुत गहराई से सीखने समझने लगा हूँ। और अगर शायद मैं इसमें नहीं होता तो हम लोग भी मतलब एक नॉर्मल फैमिली के जैसे बहुत टेंशन में आ जाते हैं, बहुत घबरा जाते हैं चीजों को लेकर के कि अब क्या करें या कैसे करें, ना जाने कहाँ कहाँ जाना पड़ता, कहाँ कहाँ पे रिपोर्ट की जांच करवानी पड़ती, कहाँ कहाँ जाकर के मतलब इनके चेकअप करवाना पड़ता। तो वो बहुत ज्यादा हमारे लिए कंडीशन जो है बहुत क्रिटिकल हो जाती। मेरी आवाज आप सबको साफ आ रही है, कट कट के आ रही है? अच्छा, बिल्कुल साफ आ रही है। ओके ओके, हमारा अनुभव लोगों को बहुत काम में आने वाला है भुवनेश, बहुत ही बढ़िया। आप देखो, आपके फादर मदर से मैं मिला हुआ हूँ, थोड़ा सा वो ओवरवेट भी है और कई सारी चीजें होता है ना भाई। अगर बाहर से देखने में लगता है कि अगर कोरोना हुआ है तो उसके बैड सिम्टम्स बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन थैंक गॉड आज दिल को इतनी खुशी है कि थैंक गॉड परमात्मा ने हमें एक माध्यम बनाया ना कि उन लोगों के जीवन में हम हमारा 1% भी जो है हम लोग उनको गाइड कर पाए, सपोर्ट कर पाए। बिल्कुल अमित भैया, बिल्कुल। मतलब अपने साथ में न्यूट्रलाइट है तो शायद इन चीजों को बहुत गहराई से समझ पाए कि अपना जो शरीर है, जो अपना मशीन है, मतलब सबसे बड़ी मशीन है अपना शरीर, और इसके अंदर अपन इसको किस तरह से अपन कहाँ पे अपन इसको हेल्दी बना सकते हैं और रिकवरी मोड के अंदर इसको बेस्ट अपन बना सकते हैं चीजों से, मतलब नेचुरल चीजों से। तो मैं तो हर बार जब भी बोलता हूँ मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ आप सबकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बहुत एसोसिएशन के अंदर, कि जहाँ पे मुझे इतना कुछ सीखने को मिला। वैसे मैं आप सबको बता देता हूँ मैं बाय प्रोफेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, पर वो इंजीनियरिंग और वो सब डिग्रीज एक जगह रह जाती है जब आपका शरीर उस जगह काम नहीं करता है। बिल्कुल सो मच। आपने मेरे को आपके पापा भी इस कन्वर्सेशन में है, इस मीटिंग में है। अंकल क्या मैं आपसे नमस्ते कर सकता हूँ? आपकी आवाज सुन सकते हैं? आप खुश हैं? आप हेल्दी हैं, फिट हैं?
रविंदर जी, भुवनेश के फादर, अगर आप हमें सुन रहे हैं तो अगर आप अनम्यूट करके अब रिप्लाई कर पाए हमें तो बड़ी खुशी होगी। पूछना चाह रहे हैं कि सर नमस्कार। हाँ नमस्कार, नमस्कार साहब, नमस्कार। क्या हाल चाल है सर? बस आप बताइए सर, आप कैसे हैं? फिट है? मेरा स्वास्थ्य सही है और पहले से काफी मतलब मेरा बेटर है। मैं न्यूट्रलाइज लेने से मेरे को काफी बेनिफिट है, बहुत फायदा है मेरे को। गले वले में भी है फायदा है, जुकाम में भी फायदा है, बुखार मेरे कुछ नहीं है, हाथ पैर में भी दर्द नहीं है। जब से मैं न्यूट्रलाइज हूँ मेरे हाथ पैरों में जो दर्द था वो बिल्कुल नहीं है और खांसी भी बिल्कुल नहीं है। इससे मेरे को बहुत ही काफी रिलीफ मिला है। पुनेश जी ने मेरे को जो है ना एक सुबह शाम की जगह 3 टाइम देता है, 4 टाइम देता है डोज न्यूट्रलाइज का। न्यूट्रल सी भी देता है, विशाखा भी देता है, विटामिन बी भी देते हैं, तो इससे मेरे को काफी बेनिफिट है, बहुत फायदा है, बहुत बढ़िया है मेरे को फायदा। ताकि मैं अब सोचता हूँ कि जांच कराऊंगा तो भगवान चाहे कि नेगेटिव आए, पर ये तो न्यूट्रलाइज लेने से मेरे को काफी बेनिफिट है, बहुत बेनिफिट है। इसलिए बहुत ही बढ़िया, धन्यवाद, धन्यवाद साहब। चलिए बहुत ही बढ़िया। बहुत ही बस आपका आशीर्वाद चाहिए। हम जिस रास्ते पे निकल पड़े हैं ना, उस रास्ते पे हम बहुत सारे लोगों को हेल्प कर पाए। जी जी जी। चलिए, तो ये आपने सुना रविंदर जी को और हमारे जो भुवनेश है ना, उनके एक्सपीरियंस, उनकी फैमिली का एक्सपीरियंस सुना कि देखिए ऐसे लोग भी हैं जो क्या बताऊं, आप ऐसे स्टोरियां पेपर में आए दिन पढ़ रहे हैं कि इनको ये हुआ वो हुआ और पूरी की पूरी फैमिली जो है ना वो एक तरीके से वो कहते हैं ना कोलैप्स जैसा कुछ हो गया जीवन। ठीक है, तो चलिए ऐसा भगवान ना करें, हम बहुत सारे ऐसे परिवारों का जीवन का माध्यम बने और उनको हम इस प्रॉब्लम से निकाल पाए। क्योंकि एक बहुत बड़े हमारे जो टाटा है, रतन टाटा, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया है कि इस साल वही व्यक्ति विजेता होगा जो अपनी पूरी फैमिली को 2021 तक लेके जाएगा। हेल्थ हमारे लिए 2020 की सबसे इम्पोर्टेंट फाइल है, ये फाइल 2021 तक जानी चाहिए। तो हमें ध्यान रखना है कि ये फाइल कहीं बंद ना हो जाए 2020 के अंदर। तो चलिए सर मैं यहाँ एक चीज बोलना चाहूंगी कि यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, हम लोग जो ये न्यूट्रलाइट लेते हैं, क्योंकि जब से मैंने लेना स्टार्ट किया और आप लोग बोलते हैं तो ये सबको लेना चाहिए, क्योंकि जब तक हम नहीं लेंगे तो हम इसको रेकमेंड नहीं कर सकेंगे, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं होगा उसका। और जो मेरे साथ एक्सपीरियंस रहा अभी लास्ट 2 दिन पहले, जो मैंने थोड़ा सा रिलीफ फील किया था जुकाम में, और उसमें उसी के बेसिस पे मैंने एक ऑर्डर भी लिया था बिफोर यस्टरडे, ये बता करके कि ये मुझे भी उसने इतना इफेक्ट किया है। और बस ये बताते ही मेरे को वो जो है ऑर्डर मिल गया था, जो शायद मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं उनसे बात करूंगी तो वो मुझे मिलेगा। तो लोग इतना अवेयर हैं अभी अपनी हेल्थ को लेकर के, तो हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे और अच्छा वर्क कर सकते हैं अगर हम खुद भी उसको फॉलो करते हैं तो। बिल्कुल बिल्कुल जरूर। तो चलिए आइए एक और फैमिली से मिलते हैं जो पिछले महीने, क्योंकि हम तो आप सबके साथ जुड़े हुए हैं, हमारा तो रिश्ता, तो हमें पता रहता है कि किस फैमिली को क्या हेल्थ इश्यू चल रहा है, क्या उनको कहाँ पे क्या इस समय है। एक और फैमिली से मिलते हैं जो पिछले महीने प्रॉब्लम में तो आई थी, उन्हीं के मुंह से सुनते हैं उनको क्या प्रॉब्लम थी और वो कैसे बाहर आए। तो शालू और राजकुमार, शालू जी अगर आप हैं तो थोड़ा सा अपनी प्रॉब्लम प्लीज शालू जी। थैंक यू भैया और गुड मॉर्निंग दोस्तों। और लास्ट वीक जो मंथ का क्लोजिंग था उस समय मैं भी थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ गई थी। मेरे वैसे बुखार और खांसी जुकाम नहीं था, लेकिन हाथ पैरों में दर्द और सर में जैसे ऐसे लगता ना किसी ने 5 किलो का पत्थर ही रख दिया और बस एकदम आईज क्लोज, ऐसा कुछ मेरे हो गया था। तो कहीं गए तो नहीं थे, लेकिन वो ये कि कहीं जाना आना भी कैसे छोड़ सकते हैं, सब कुछ काम भी नहीं छोड़ सकते हैं। तो मे बी जो भी हुआ हो, है ना, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में रही। 3 से 4 दिन बहुत तबीयत खराब रही। इनफैक्ट क्लोजिंग थी और इस मंथ हमने बहुत जबरदस्त काम किया था, ठाना भी था, तो बहुत सारे लोगों के कॉल आ रहे थे कि, तो इनफैक्ट कॉल भी उठाए, अटेंड भी करे, हिम्मत भी नहीं थी। सब कुछ हुआ पिछले महीने। जो लास्ट वीक निकला ना वो बहुत लाइफ का अमेजिंग था।
कि है ना अपन किस तरह से आगे भी बढ़ सकते हैं, और अपन मतलब फिजिकली अनफिट होते हुए भी थोड़ा सा, मैं बिल्कुल बीमार नहीं बोलूंगी, थोड़ा सा कम अनफिट थी, जो फिटनेस थी वो थोड़ा सा कम था, लेकिन उसके साथ हमने एंजॉय किया। पता है जिस दिन अपना भजन संध्या थी उस दिन सुबह से बहुत ज्यादा वीकनेस, बहुत ज्यादा न्यूट्रल थी, और उसके 2 दिन पहले बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट था भजन संध्या को लेकर के, लेकिन शाम होते होते ठीक है डोज लिया अपना और अपन ने अपना भजन संध्या कंप्लीट किया, फिर रात होते होते सो गई। नेक्स्ट 2-3 दिन ऐसे ही निकले थोड़े से टिपिकल से, हाँ बात होती रही आती रही, लेकिन कल जब डिसाइड किया कि नहीं अपन को करना है आगे बढ़ना है, तो हम दोनों गए ऑफिस में। इनको बोल रहे आप जाओ, ये बोलते हैं नहीं तुम चलोगे तभी चलेंगे। हम दोनों ऑफिस गए और हमारा क्वालिफिकेशन जो भी था इस मंथ का वो हमने कंप्लीट किया, है ना। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आपका माइंडसेट क्या है। अगर आज मैं बिजनेस में नहीं होती तो मेरे माइंड में यही चल रहा होता कि मेरे ये हो रहा है, मेरे वो हो रहा है, मेरा सर दर्द है और क्या पता क्या हो गया, है ना। तो नेगेटिविटी, कोरोना जैसी नेगेटिविटी तो माइंड में आई नहीं। अगर मेरे आ रही है तो इन्होंने उसको वॉश कर दिया, और अगर इनके अगर ऐसा हो रहा है तो मैं उसको पहले वॉश कर चुकी हूँ ना। तो दोनों में जो पॉजिटिविटी लेवल है वो सिर्फ एमवे की वजह से है। जिस ग्रुप में अपन है, जिन लोगों की संगत में अपन है, फैमिली मेंबर में क्या होता है, अरे ऐसे हो गया, उसके भी हो गया, उसके हो गया, उसके हो गया, वो ऐसे हो गया। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। अमित भैया, अनीता भाभी ने आज बताया कि ग्रुप में कितने लोग बीमार थे, लेकिन हमको आज पता चला है। जब बात करो तब पॉजिटिव बात है, भाभी ठीक हो जाएगा, सब नॉर्मल हो गया, है ना। तो एक अंदर से है ना अपन को एक शक्ति मिलती है कि नहीं कुछ नहीं हुआ है, अपन ठीक है बिल्कुल। और बहुत अच्छी बात है कि मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे भी अब पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हैं। हम पॉजिटिव सेल्फ टॉक करते हैं, अप्लायंस को फॉलो कर रहे हैं। तो बीमारी तो आकर के चली गई। 2-3 दिन का मैंने जो डोज है अपना, जो एंटीबायोटिक्स है वो ली, प्लस अपना जो वशाखा तुलसी नेचुरल सी है उसकी डोज बढ़ा दी। प्रोटीन है, मल्टीविटामिन, ओमेगा अपन ले रहे हैं, है ना। और तो उसकी डोज बढ़ा दी, तो मैंने फील किया कि जो मेरा पावर लेवल है ना, जो मैं मेडिसिन से ठीक नहीं हो पाती, शायद जो केमिस्ट जो मेडिसिन आती है केमिकल वाली, उससे मैं वैसे तो ठीक हो जाती, मेरे बुखार उतर जाता, खांसी जुकाम ठीक हो जाता, लेकिन मेरे अंदर जो इम्यूनिटी पावर है ना वो बहुत लो हो जाता। लेकिन इन न्यूट्रीलाइट की वजह से मेरा इम्यूनिटी भी स्ट्रांग रही और मेरा माइंडसेट भी बहुत पॉजिटिव रहा। तो बहुत अच्छा रहा लास्ट मंथ। तो बाकी चलो जी, एक बात और आपसे पूछनी थी कि ये देखो बिजनेस की अगर प्रोजेक्ट की बात कीजिए तो पिछले महीने आपने भी अपने आप को मल्टीप्लाई किया है, आपका भी काम बढ़ा है, बिजनेस डबल हुआ है, जबकि आप प्रॉब्लम में थे। आप काफी समय से न्यूट्रलाइट ले रहे हो, इस कदर बुखार आपको कितने टाइम बाद आई है? जो प्रॉब्लम आपको पिछले वीक हुई तो कितने टाइम बाद में प्रॉब्लम आई है आपको ऐसी? भैया करीब 2 साल बाद बोलूंगी मैं, 2-2.5 साल बाद मुझे ऐसा कुछ लगा कि मेरा बहुत भयंकर सर दर्द हो रहा है और मुझे बुखार सा फील हो रहा है, मतलब गरम गरम सा फील हो रहा है। मुझे लगभग 2-2.5 साल बाद ऐसा लगा। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि न्यूट्रीलाइट ले रही हूँ। हाँ, तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो यही है कि आप जब 2-2.5 साल से बिल्कुल फिट हो, कभी आपको ऐसा कोई सिम्टम्स आया ही नहीं। तो ये जो पिछले महीने आया ना, एक्चुअल में क्या है, ये जो वायरस है ना, कोरोना वायरस भी, ये 5 से 6 प्रकार का है। कुछ तो ऐसा है कि वो आपके ना तो टेस्टिंग में आने वाला है, लेकिन उसका जो रीजन है वो वही है, वायरस वही है, मगर वो टेस्टिंग में पकड़ में नहीं आ रहा। उसके नॉर्मल लक्षण, कुछ लोगों में इसके लक्षण ऐसे हैं कि उनको जैसे डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो गई, तो कुछ लोगों को स्किन के अंदर एलर्जी हो गई। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग सिम्टम्स हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपको 2-2.5 साल से कभी इस तरह का फीवर या इस तरह का प्रॉब्लम नहीं हुई ना, तो ये जो सिम्टम्स आपको थे, ये कहीं ना कहीं उसी वायरस के कोई दूसरा जो फैमिली है। तो पर ठीक है, थैंक गॉड हम ऑलरेडी एक ऐसे एसोसिएशन में हैं और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, न्यूट्रीलाइट और न्यूट्रिशन के साथ में काम कर रहे हैं। एक और हमारे बीच में निमिषा और है। निमिषा बेटा, आप सुन रहे हो मेरे को? मैं सोच रहा हूँ निमिषा वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती है। हाँ सर। हाँ प्लीज बोलो बेटा, बताओ। हाँ सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग अनीता भाभी। गुड मॉर्निंग सर। एक्चुअली मैं बीकॉम फाइनल ईयर के एग्जाम्स मेरे पोस्टपोन्ड हो गए थे फ्रॉम 18 मार्च से, जैसे ही कोविड स्टार्ट हुआ था। 4 पेपर पोस्टपोन्ड हो गए थे, जिसकी डेट मुझे पहले मिली कि हाँ 25 सितंबर से एग्जाम थे,
और मैं अपनी स्टडी के कारण 7 अगस्त से डेली घर से बाहर निकल रही थी। टिल 1 मंथ तक मैं डेली अप डाउन कर रही थी। 3-4 आवर्स में मतलब अनजान के बीच में रहना, बैठना, उनसे टच होना, मिलना, सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं था। और वो जहाँ रह रहे थे मतलब वो भी सेफ नहीं थी जिस जगह मैं जा रही थी, मुझे अनसेफ लगा। तो मैंने 1 मंथ बाद ड्रॉप कर दिया। और ड्रॉप करते ही मेरे थ्रोट में मेरे ऑपरेशन हुआ है। जब मैं 10th क्लास में थी मेरी बहुत हैवी ऑपरेशन हुआ है जो मेरे अंदर इंटरनल अब खुला रहता है, तो मेरे कफ एंड कोल्ड बहुत जल्दी होता था थ्रोट के अंदर। तो जैसे ही मेरे मतलब मैंने 7-8 सितंबर से लेकर 6-7 सितंबर से बहुत ज्यादा थ्रोट की प्रॉब्लम होना मेरे साथ स्टार्ट हो गया। मतलब मैं बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर पाई कि मेरे कैसे सही होगा, कैसे होगा। और बहुत लोग कहने लग गए कि है ना एग्जाम में नहीं बैठने को दिया जाएगा, कि हल्का सा भी अगर सिम्टम्स लगेंगे तो आपको एग्जाम में परमिशन नहीं मिलेगी। तो मुझे ये टेंशन थी कि मेरा बीकॉम फाइनल ईयर है वो खराब हो जाएगा। बट मैंने मम्मा को बताया, फिर भाभी से भी मैंने एक बार पूछा कि थोड़ा सा थ्रोट में पेन हुआ है, तो मुझे याद था आपने भी बताया था वसाका चूसने के लिए बताया था आपने। हेलो, हाँ बेटा, हाँ बोलो बोलो, आवाज आ रही है। तो सर वसाका चूसने के लिए बोला था, नेचुरल सी चूसने के लिए बोला था। तो वो सब मैंने गर्म पानी से नहीं लेके दिन में चूसना शुरू करा उसको। तो जैसी चूसी तो मेरे 6-7 डेज में जो मेरा बिल्कुल ऐसे जाम हो गया था, मैं खाना भी नहीं खा पा रही थी, मुझे पानी पीते हुए वॉमिट बहुत आने लग गई थी, बिल्कुल जाम हो गया था पैक। तो टेंशन नहीं थी। लेकिन अभी मैं बिल्कुल ओके हूँ। मैं 25 एंड 29 सितंबर को इजीली एग्जाम देकर आ रही हूँ। नेक्स्ट 2 पेपर मेरे बच्चे हैं, तो मैं बहुत हैप्पी हूँ न्यूट्रलाइट को लेकर कि जो प्रॉब्लम मेरे बिल्कुल सही होने की कंडीशन में नहीं थी, क्योंकि ऑपरेशन हो तो एवरी ईयर मेरे ये प्रॉब्लम रहती है वेदर चेंजिंग में, क्योंकि वो ऑलरेडी कुछ ना कुछ उसमें छेड़खानी हो चुकी है थ्रोट के अंदर, तो वो इन्फेक्शन जल्दी रहता है। लेकिन थैंक यू न्यूट्रलाइट की उसने इतनी जल्दी अमेजिंग रिजल्ट दिए कि मुझे 25 सितंबर इतनी जल्दी मुझे रिकवर कर दिया। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो देख सकते हैं आप एक प्यारी सी गुड़िया, इसके एग्जाम अगर जो है आप देखिए, एक बच्चा पूरे साल भर में तैयारी करता है और एक छोटी सी लापरवाही कहूँ या कोई भी कारण से अगर वो एग्जाम देने से रह जाए तो उसका साल बर्बाद हो सकता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, पर थैंक गॉड भगवान का कि हम एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे सिस्टम के साथ एसोसिएट हैं जहां हम लोगों को हर तरह से हेल्प कर पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए एक और हमारे बीच में कोविड पेशेंट है ना, जिनको 8-10 तारीख को डायग्नोस हुआ था। आज वो पूरी तरह से फिट है। तो स्नेह जी हमारे बीच में है, थोड़ा सा उनसे बात करते हैं। तो एक्साइटेड स्नेह जी, थोड़ा आप अपना एक्सपीरियंस बताएंगे अबाउट न्यूट्रलाइट। और एक और चीज आपसे है, हम हेल्थ और वेल्थ दोनों प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो हेल्थ में क्या सुधार रहा और आपकी वेल्थ पे कोई, जैसे ये जो आप एमवे के साथ भी एसोसिएट हैं, तो आपकी वेल्थ पे कोई इसका बैड इफेक्ट आया क्या? ओवर टू स्नेह जी। गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग एवरीवन। हेल्थ एंड वेल्थ, सबसे पहले मैं वेल्थ के बारे में बताऊंगी। मुझे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई वेल्थ को लेके, जो एमवे से मेरे पैसे आते रहे हैं। इस महीने भी आप लोगों ने देखा होगा, मैंने पावर क्लब भी किया और 300 पीवी से ज्यादा किया है मैंने। और ये पूरा महीना मेरा कोविड में गया है, मैं बेड पे सोई रही हूँ, परेशान रही हूँ बहुत ज्यादा। और लेकिन जो अपलाइन का साथ था वो मुझे मेरे गोल अचीव करने में, मैं ये बोल सकती हूँ कि रोल उनका था। और एक चीज सिखाया गया है कि इस बिजनेस में कैसे वर्क, हम हमेशा जब प्लान दिखाते हैं तो एक बात कही जाती है, मान लो यहाँ पे आप अगर 6 महीना 2 महीना कहीं घूमने चले गए, काम नहीं किए, तो क्या होगा? आपके इनकम पे उस पे कुछ इफेक्ट आएगा? तो सब लोग तो बोलते हैं हाँ आएगा, बिल्कुल पैसा नहीं आएगा। लेकिन हम एमबे वाले ये बोलते हैं नहीं, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। और मैं इसकी गवाह हूँ कि मेरे इनकम पे कोई इफेक्ट नहीं आया। मैं रोज अपना जब भी मैं चेक करती रही हूँ बीच बीच में कि कितने इनकम आए हैं पर डे, कितना हो रहा है, सारी चीजें कैसे ट्रैक करती रही हूँ। और मेरे को वो इनकम आया है जो हमेशा से आता रहा है। तो थैंक यू अमित भैया, अनीता भाभी, मेरे अप्लायंस जो कि उन लोगों ने संभाला भी। और दूसरा, मेरी टीम बनी हुई है, मैंने पहले की मेहनत की हुई है। सो ये 2 चीजें थी, अपलाइन का सपोर्ट और मेरा टीम, जिसकी वजह से मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। अभी तो शुरुआत है, छोटी सी शुरुआत में आप सोचो इतना बड़ा अच्छा रिजल्ट है, तो आगे क्या होगा? आगे का जो आप जो मंजर देखेंगे, सफर देखेंगे, जो मंजिल देखेंगे, वो सबसे अलग होगा।
जो कि आम जिंदगी में पॉसिबल नहीं है। और दूसरी बात अगर मैं हेल्थ की करूँ तो आपके सामने मैं बैठी हुई हूँ, ये भी अपलाइन और न्यूट्रीलाइट 2 चीजें जो हैं उनकी देन है, ठीक है। और मेरे परिवार जो है वो भी बहुत बड़ा रोल है। सबसे बड़ा रोल तो मैं ये बोलूंगी मेरे परिवार का केयर है। और 10 तारीख को रिपोर्ट आ गया था, टेंशन भी था। इसमें वेल्थ भी देखो आएगा, थोड़ी सी वेल्थ के बारे में, बिजनेस के बारे में भी आएगा और मेरे हेल्थ के बारे में भी आएगा, क्योंकि जब हेल्थ खराब होती है तो सब कुछ खराब हो जाता है। बच्चों की पढ़ाई खराब होती है, घर में सब कुछ जो सिस्टमेटिक चल रहा है वो सब खराब हो जाती है, और हमारा जो काम है अगर हम वर्किंग है वो सब भी खराब हो जाता है। तो मैंने वेल्थ के बारे में बता दिया था कि नहीं, बट थोड़ा बहुत इफेक्ट तो आता ही है। जैसे मेरा इस महीने का गोल था कि इस महीने में और बड़ा अपना टीम बनाऊंगी, पर जो टीम था चल रहा था, अच्छा चला, बट वो टीम को मैं छू नहीं पाई, क्योंकि पता है ना सब लोग अभी इस कोरोना के टाइम पे बहुत इजी हो गया है काम करना, तो सब संपर्क कर रहे हैं। तो एक ही टेंशन था कि कहीं मेरे लोगों कोई और ना अप्रोच कर ले, पर कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत सारे लोग हैं। और इस महीने जो है जो लोगों को मैं लास्ट मंथ नहीं कर पाई वो करूंगी, ताकि जो मैंने रिजल्ट देखा है ना, पैसे आ रहे हैं वो हमेशा और प्लस में आए। ये था मेरा। और रही बिल्कुल स्नेहा जी, एक बात आपसे पूछनी थी, क्योंकि ये लोगों को बहुत इफेक्ट करेगी कि जैसे आप 10 तारीख को आपको डिटेक्ट हुआ कि आप पॉजिटिव हैं, है ना, तो आपको जब आपको सिम्टम्स दिखाई देने लगे, आप कमजोरी वीकनेस रही, तो आपने कौन कौन सा न्यूट्रलाइट जो है वो इस्तेमाल किया, है ना, और कितना क्वांटिटी में आपने लिया? भैया न्यूट्रीलाइट तो मैं सारे खाती रही हूँ, है ना, कैल्शियम, प्रोटीन, डेली, ओमेगा। और कुछ लोग के मन में ये भी आ रहा था, खा रही थी तो आपको कोरोना कैसे हुआ? ये कोरोना ऐसी चीज है ना, वो सबको होगा। जब आप सोचो, जब कोरोना का जो बैक्टीरिया अगर मेरे हाथ पे लग गया और उन्होंने कहा आंख को मत छूना, मुंह को मत छूना, नाक में हाथ नहीं डालना, और आपने किया और बैक्टीरिया तो अंदर तो जाएगा। ये तो बेवकूफी वाली बात हो गई कि आपने, है ना, न्यूट्रीलाइट खा लिया है तो आपको कोरोना नहीं होगा। पर वो कोरोना काम क्या करता है, जिसकी इम्यूनिटी वीक होती है उसकी बॉडी को जाके तबाह कर देता है। तो मैंने न्यूट्रीलाइट खाया था, तो वो काम नहीं कर पाया कोरोना ने मेरे साथ। जो करना चाह रहा था, जिस तरह से मेरे अंदर आया था, वो चाहता था कि इसने के अंदर तबाही मचाऊंगा, बट थैंक गॉड न्यूट्रीलाइट था। नेचुरल सी खा रही थी, डेली खा रही थी, कैल्शियम, आयरन, मैंने हर चीज। अब मेरे घर पे मैं क्वारंटाइन थी, क्वारंटाइन में मैंने ऑक्सीमीटर वगैरह, मेरा ऑक्सीजन लेवल सब कुछ मैं चेक कर रही थी। डाउन भी बहुत ज्यादा हुआ था। जब डाउन हो रहा था मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। और अगर मैं बताऊं भैया मेरे लक्षण क्या थे, तो लक्षण में और लोगों को जुकाम खांसी ऐसे हो रहा, मुझे जुकाम की प्रॉब्लम बचपन से ही थी, एलर्जी की, बट न्यूट्रीलाइट से मैं ठीक हुई हूँ। आप लोगों को पता है कितनी सारी बीमारियां ठीक हुई है मेरी। तो मेरी इम्यूनिटी स्टार्टिंग से एक्चुअली वीक रही है, लेकिन न्यूट्रीलाइट के थ्रू बोल सकते हैं कि मैं एक्साइटेड रही हूँ हमेशा, वो भी काम करती रही हूँ। मुझे सीखा है यहाँ पे आके, वो सब कुछ न्यूट्रीलाइट और आप लोग के संगत के वजह से, और आज इसी वजह से मैं ठीक हूँ। सो इतनी वीक बॉडी जो स्ट्रांग बनी है और कोरोना को झेल गई, तो आप समझ सकते हैं कि न्यूट्रीलाइट कितना पावरफुल है। मैंने कभी भी, लोग पूछते हैं कितना टाइम खाना पड़ेगा, अरे समझाया तो है कि खाना जिंदगी भर खाओगे तो ये खाना ही तो है, कोई दवाइयां थोड़ी है ये। और इसी से आपकी बॉडी जो है ना स्ट्रांग रहेगी। मैंने नेचुरल सी लिया, मैंने डॉक्टर साहब से भी बात किया था, भैया से बात किया, अंकुर सर भी थे, और इन 3 लोगों की चल रही थी कि क्या लेना है। डॉक्टर साहब हैं एक कोटा में हमारे, नागर साहब, उन्होंने भी बताया कि आपको कितना लेना है। अमित भैया ने बताया, अंकुर सर ने, कि डोज बढ़ा दो नेचुरल सी का। अंकुर सर ने कहा कि 12 तुम्हें खाना है दिन भर में नेचुरल सी। जब मेरी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, मुझे तो ऐसा लगता है कि 5 से 10 किलो का जो पत्थर है ना मेरे सीने पे रख दिया है, ना वो कफ है ना कुछ है, और मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। मेरे नाक में जुकाम भी नहीं है, और कुछ जाली सा कपड़ा है जो मेरे नाक पे लगा लिया और मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। ऐसी कंडीशन थी मेरी। और ये सारी चीजें नेचुरल सी को गर्म पानी में मैंने दांतों से चबा के लिया है। वसाखा मैंने चूसा है ताकि जो इन्फेक्शन मेरे चेस्ट में हो गया है वो जाके, क्योंकि जब मैं टेस्ट कराने गई थी वहां पे एक लेडी थी, उसके चेस्ट में इन्फेक्शन था, वो ठीक ही नहीं हो पा रही थी। बट मेरा वहां पे, मैं उसको बता नहीं सकती उस वक्त वहां पे, क्योंकि मैं खुद वहां पे गई हुई थी उस टाइम पे। मुझे नहीं पता मैं नेगेटिव हूँ या पॉजिटिव हूँ। अगर मैं वहां पे दोबारा टेस्ट कराने जाती तो उस लेडी को मैं जरूर हेल्प कर पाती, बट मैंने उसका नंबर नहीं ले पाई। वो बहुत जल्दी में थी, वरना मैं उसको न्यूट्रीलाइट रिकमेंड करती, भैया वो भी ठीक हो जाती। मैं तो ठीक बिल्कुल, हो वैसे गई नंबर लगा हुआ है पूरे इंडिया में, 70 लाख से ज्यादा लोग इस समय पॉजिटिव हैं, तो अभी तो नंबर लगा हुआ और ये नंबर बढ़ेगा। आपकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। एक बार आप खुद रिकवर हो गए ना,
तो आप ऐसे पेशेंट को बड़े कॉन्फिडेंस के साथ रिकमेंड कर पाएंगे कि यस, मैं भी इस दौर से गुजरी और मुझे इनसे बाहर निकलने में इन चीजों ने हेल्प आउट किया। ठीक है, दो चीजों की भैया टेंशन बहुत रही है जी। मेरी सासू माँ और मेरी बच्ची जो छोटी है और बहुत एज है, उनको भी अभी हमारे घर में 2 डेथ हुई है, जिसकी वजह से ऑलरेडी आप सोचो अंदर से कितने टूटे हुए होंगे, प्रॉपर तरीके से जो खाना खाया है नहीं खाया है, मदर इन लॉ मेरी वगैरह। तो उनकी टेंशन मुझे रही कि मैं घर में हूँ, कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए। बट मैंने अशोक जी को बोला कि अब ये न्यूट्रोलाइट जो है सारे मैं खा रही हूँ, मैं न्यूट्रोलाइट दिखा दे रही हूँ आपको, क्योंकि ये देखिए ये मेरे न्यूट्रोलाइट सही में दवाइयाँ भी है अभी, दिख रहा है भैया? यस यस, बिल्कुल दिख रहा है। ये न्यूट्रोलाइट नहीं है, ये बोलते हैं जीवन दाता है, जिन्होंने मुझे जिंदगी दी है। अगर ये चीजें नहीं खाती, जैसे अभी अनीता भाभी बता रही थी कि आप 5 लाख 4 लाख रुपया अगर एडमिट हो जाते हो तो आईसीयू में जाते हो तो लग जाता है, तो मुझे नहीं लगता कि इतना महंगा है ये सारी चीजें। और ये चीजें एक दिन की इकट्ठा की हुई नहीं हुई है, ये पहले से खा रही थी, बस कुछ चीजों का डोज मैंने बढ़ाया है उस टाइम पे, क्योंकि मेरी बॉडी में फाइट चल रही थी कोरोना की, उससे लड़ना था और हथियार था न्यूट्रोलाइट। तो जबरदस्त का है ये सारी चीजें, जिससे मैं ठीक हुई हूँ भैया। और मेरी बच्ची, वो मैं दरवाजे पे खड़ी होती थी, वो वहां पे खड़ी होती थी, वो रोती थी, ऐसे करती थी, मम्मा मुझे एक बार गले लगा लो, तो मैं रोने लग जाती थी। तो मैं, हमारा रोज का था ये, हम रोज रोते थे, बहुत इमोशनल हूँ, अनीता भाभी जानती है बहुत अच्छी तरीके से मुझे, लेकिन पावर भी मिलता है भाभी को देख के सबको कि हाँ परेशानी है, रोना नहीं है। तो वहां से वो रोती, बट हाँ रोना तो आ ही जाता है बच्ची को देखे, क्योंकि उसके पहले से मैं 10 दिन से उससे मिल नहीं पाई थी, वो बाहर चली गई थी, फिर आई तो मैं कोरोना से परेशान, घर में मैं क्वारंटाइन थी, तो उसको देख देख के मुझे जल्दी ठीक होना है, मुझे इसको गले लगाना है, क्योंकि हर चीज में सिखाया था वाई, तो मेरा वाई मेरी बेटी थी, मुझे उसको गले लगाना था, उसको किस करना था, उसको चिपकाना था अपने सीने से, क्योंकि वो हर रोज रोती थी, उसकी पढ़ाई नुकसान हो रही थी, तो मैं उसको जल्दी से ठीक होके मैं उसको पढ़ाना शुरू करूंगी। सो ये मेरा टारगेट था, उसको सोच सोच के मैं न्यूट्रोलाइट का डोज और प्रॉपर रेस्ट किया, खाना खाया, सब कुछ, सब मेरे घर वालों ने बहुत ख्याल रखा, और आज मैं बिल्कुल फिट हूँ, हेल्दी हूँ, और अभी भी न्यूट्रोलाइट खा रही हूँ, क्योंकि कोरोना का जो असर होता है ना, हमारी अंजू आंटी भी हैं, उन्होंने बताया था कि 3 महीने तक इसका असर रहेगा, कल ही मैंने उनसे बात किया था। और भी आपकी रिपोर्ट आ गई अभी, पॉजिटिव रिपोर्ट, सॉरी नेगेटिव वापस आ गया ना आपको? हाँ, एक हफ्ता हो गया भैया, एक हफ्ता हो गया, नेगेटिव रिपोर्ट आ गया है। और जिस दिन आया मैं बहुत ही खुश थी, मैं तुरंत जाके चिपक गई। अशोक ने मना भी किया कि अरे अभी रुको, अभी 12 घंटे बोला गया, 24 घंटे तुम रुको, इतनी जल्दीबाजी क्यों कर रही हो? मैंने कहा नहीं, मैंने न्यूट्रोलाइट खाया ना, तो मुझे पता है कि मुझे मेरे बच्चों पे असर नहीं होगा, और ना ही मेरे अंदर है, आ गया ना रिपोर्ट, मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाई भैया, और तुरंत उसको जाके चिपका लिया, और वो बस सब कुछ ऐसा लगा कि हाँ अब जिंदगी है, वरना मैंने फील किया कि जिंदगी अपनों के बिना और कुछ भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल स्नेह जी, देखिए बिल्कुल आज मुझे वो एडवर्टाइजमेंट जो पहले टीवी पे आता था वो याद आ रहा है। वो आपको पता है हेलमेट का ऐड आता था पहला, और वो उसमें लास्ट में लिखा हुआ आता था आखिर सर है आपका तो चॉइस है आपकी। हेलमेट का ऐड आता था ना पहले। बिल्कुल बिल्कुल जिंदगी आपकी भी कहाँ पे चाहिए, गले में चाहिए कि फोटो पर चाहिए? ठीक है, तो न्यूट्रलाइट जो है वो न केवल आपकी लाइफ को गले में मालाओं से बांध देगा, बल्कि जब आप लोगों की हेल्प करोगे, आपकी वजह से वो लोग जब इन हेल्थ चैलेंज से बाहर आएंगे ना, तो वो लोग भी आपको थैंक्स की जो मालाएं हैं वो आपको पहनाने वाले हैं। तो ऐसे बहुत सारी फैमिलीज हमारे बीच में, ये वो लोग थे जिनको मैं पर्सनली मिल रहा था, जान रहा था, बात कर रहा था जिनसे। अगर कोई और है हमारे बीच में, तो लास्ट में हम सिर्फ टाइमिंग हमारा ओवर लगभग हो चुका है, तो अगर कोई और है जो अपना कोई एक्सपीरियंस, राजेंद्र जी थे, राजेंद्र बीना, पता नहीं वो अभी इस समय है या नहीं है, कोई और अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे भैया, तो उनका। एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, 1 सेकंड के लिए सिर्फ, मैं सबको सॉरी बोलना चाहूंगी जिनका मैंने फोन नहीं उठा पाई। व्हाट्सएप पे लेट रिप्लाई किया, बट मैंने किया है ना, बट आई एम सॉरी, मेरे डाउन लाइन्स या मेरे अप लाइन्स जिनके मैं फोन रिसीव नहीं कर पाई, क्योंकि मेरी अप लाइन अनीता भाभी ने कहा था प्रॉपर रेस्ट करना, तो मैं रेस्ट ही करती थी, न्यूट्रोलाइट खा के सोई रहती थी, तो उसके लिए आई एम सॉरी। और नीरज भैया को भी मैं सॉरी बोलूंगी, क्योंकि एक बार उन्होंने जब मुझे कोरोना होने से पहले, उसी दिन शायद, हाँ जिस दिन रिपोर्ट आई थी, उनका मैसेज आया मेरे पास, मेरी फोटो बहुत डाउन सी थी, उन्होंने कहा कि स्नेह मैम तबीयत खराब है, तो मैंने कहा नहीं मैं ठीक हूँ। तो मैं चाहती थी कि मैं उनको पॉजिटिव रिजल्ट दूं कि नहीं मैं अब ठीक हूँ, तो अब मैं ठीक हूँ नीरज भैया,
और आप सबका प्यार, इतना केयर कि चेहरे से भी पहचान लेते हैं आप लोग। तो इतना अच्छा परिवार, इतना अच्छा प्रोडक्ट्स, इतना अच्छा बिजनेस मिला, मैं बहुत बहुत लकी हूँ। मेरा ठीक होने का सारा श्रेय जो है न्यूट्रीलाइट और मेरे टीम को जाती है। थैंक यू सो मच भैया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया स्नेह जी आपने, और सारे उन टीम मेंबर्स को जिन्होंने बाकी दूसरे लोगों को होप दिया है, जिन्होंने अपनी लाइफ का एग्जाम्पल लोगों के साथ शेयर किया है पूरी ईमानदारी और तहे दिल से। यहाँ पे कोई मार्केटिंग नहीं है। अब देखा जाए तो हम बात कर रहे हैं जिस न्यूट्रलाइट की वजह से, अब दुनिया उसको कुछ भी समझे, पर हम हमारी हेल्थ का उसको पार्ट समझते हैं। न्यूट्रलाइट की वजह से आज हमें हेल्दी लाइफ को लीड कर रहे हैं, है ना। और यही मैसेज हमें पूरी दुनिया को, पूरे समाज को, हमारे जो भी जानकार लोग हैं उनको हम रेगुलर देते रहेंगे। चाहे वो इसको बिजनेस समझें, ये उनकी सोच है ना। हमारी सोच है कि हम लोगों में जीवन बांट रहे हैं, हम स्माइल्स बांट रहे हैं लोगों के अंदर, है ना। तो आज हमने महीने की स्टार्टिंग जो है वो बिजनेस के हिसाब से नहीं, सिर्फ हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे कि, और अगले कल से हम लोग वापस हमारे गोल्स के ऊपर हमारा फोकस बढ़ाएंगे, और हमारे इस महीने के गोल को हम और ज्यादा कॉन्फिडेंस और ज्यादा बिलीव के साथ में हम अचीव करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो बाकी लास्ट में एंड करने के लिए मैं अनीता जी को एक बार इनवाइट करना चाहूंगा। अनीता, अनीता आप सुन रहे हैं? हाँ, मैं चाहूंगा कि अब मीटिंग को आज क्लोज करेंगे, तो लास्ट में अगर आपको कोई बात करनी है अपनी टीम के साथ कुछ बात, तो आप करें। आज का हमारा एजेंडा ओनली हेल्थ था। हम कोशिश करेंगे इस हमारी पूरी रिकॉर्डिंग को हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी डालें। तो आज हमने बिजनेस की कोई बात नहीं, सिंपल सी बात हमारी हेल्थ थी, और वेल्थ के ऊपर कोई हमारे पास जो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आया वो लोगों के साथ शेयर करना था। और अंजू जी, अब आप रिकॉर्डिंग को ऑफ कर सकते हैं, और इसके बाद में अनीता जी जो है वो आपको बात करेंगे। ओवर टू अनीता जी। कुछ नए लोग